नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी लोगों का स्वामी विवेकानंद कोचिंग सेंटर झुंझुनू के अंदर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें रीजनिंग के अंदर कैलेंडर पढ़ रहे थे और कैलेंडर के आज कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं उन पे आज डिस्कशन करेंगे। तो देखो, कैलेंडर के अंदर आपको क्या चीज़ें याद रखनी थी, तो वो थे आपके कोड थे। मैं एक बार फिर से आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि कोड आपके थे मंथ के कोड थे, वो आपको आने चाहिए। मंथ्स के कोड, जैसे साधारण वर्ष की अगर मैं बात करूं, साधारण वर्ष की, और एक था आपके पास लीप वर्ष, साधारण वर्ष और लीप वर्ष। तो साधारण वर्ष के अंदर देखो, जो 12 महीने हैं, 12 महीनों के जो कोड हैं वो आपको आने चाहिए। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये 12 महीनों के जो कोड हैं साधारण वर्ष और लीप वर्ष के, ये आपको आने चाहिए। देखो, मैं फिर से बता देता हूँ क्योंकि जो बच्चे फर्स्ट बार ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बेनिफिट होगा। 144, 025, 036, 146। देखो, लीप वर्ष के अंदर क्या होता है कि सिर्फ 2 कोड चेंज हो जाते हैं। जनवरी और फरवरी की ये 2 कोड हैं, ये आपके चेंज हो जाते हैं, यानी एक एक माइनस हो जाता है इसमें 0 और 3। बाकी क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। बाकी सेम रहते हैं। 146 ये तो थे आपके महीने के कोड। इसके बाद में कुछ थे शताब्दी वर्ष के कोड, वो भी आपको आने चाहिए। शताब्दी वर्ष के कोड, शताब्दी वर्ष के कोड, शताब्दी वर्ष के कोड, यानी कोई भी शताब्दी के अंदर आप 400 का भाग दोगे। शताब्दी के अंदर किसका भाग दोगे, 400 का। तो अगर रिमाइंडर शेषफल शताब्दी में 400 का भाग देने के बाद अगर शेषफल 1 बचता है तो उसका कोड क्या होगा, 4। 2 बचता है तो उसका कोड होगा 2। अगर शेषफल 3 बचता है तो उसका कोड होगा 0। और शेषफल 0 यानी 400 का भाग दोगे, जो लीप वर्ष होगी, 0 कब बचेगा, लीप वर्ष में। अगर लीप वर्ष होगी तो उसका कोड क्या होगा, 6। लीप शताब्दी का कोड कितना हो जाएगा, 6। ये तो थे आपके शताब्दी के कोड। इसके अलावा एक थे आपके वार के कोड। तो वार के कोड देखो, सभी को जोड़ने के बाद में जब आप 7 का भाग दोगे, सभी को जोड़ने के बाद जब आप 7 का भाग दोगे तो शेषफल अगर 1 बचेगा तो उस दिन होगा रविवार। 1 का क्या होगा, रविवार। 2 का क्या होगा, सोमवार। 2 का क्या होगा, सोमवार। 3 का क्या होगा, मंगलवार। 4 का बुधवार, 4 का बुधवार। 5 का गुरुवार, 5 का गुरुवार। 6 का शुक्रवार। और 0 का आपका क्या हो जाएगा, लास्ट क्या, देखो 7 का भाग देंगे तो 7 तो बचेगा नहीं, 0 बचेगा। तो 0 का क्या हो जाएगा, शनिवार। 0 का क्या हो जाएगा, शनिवार। तो ये 3 आपको कोड आने चाहिए। 3 अगर आपको कोड आते हैं, ये समझिए कि आपको लगभग पूरा चैप्टर आता है। पूरे कैलेंडर के अंदर 3 ये जो कोड है इनका बहुत अहम रोल है। जैसे हम आगे क्वेश्चन करने वाले हैं, उन क्वेश्चनों के अंदर आपको किस प्रकार से इनका यूज होता है वो मैं आपको समझाऊंगा। 144, 025, 036, 146 ये हो गए आपके मंथली कोड। 420 और 6, 1 बचेगा तो 4, 2 बचेगा तो 2, 3 बचेगा तो 0 और 0 बचता है अगर लीप है तो उसका कोड क्या हो जाएगा, 6। ये किसके कोड है, शताब्दी के। और ये आपके वार के, सभी को जोड़ने के बाद में जब लास्ट में आप 7 का भाग दोगे तो शेषफल अगर 1 बचेगा तो रविवार, 2 बचेगा तो सोमवार, 3 बचेगा तो मंगलवार, 4 बचेगा बुधवार। इस प्रकार से ये आपके कोड हुए। अब जैसे कि मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि वर्ष 1800 से 2000, 1800 से 2000 के बीच दोनों वर्षों को शामिल करते हुए, दोस्तों दोनों वर्षों को शामिल करना है, यानी 1800 और 2000 को शामिल करना है, करते हुए अधि वर्षों की संख्या की गणना कीजिए। ऑप्शन है 48, 49, 50, 51। तो क्या होगा, देखो हमने पिछली वाली क्लास के अंदर 100 वर्षों में लीप वर्ष की संख्या देखी थी।
पिछली क्लास में हमने कि 100 वर्ष के अंदर कितने लीप वर्ष होंगे। अधिवर्ष का मतलब क्या होता है? लीप वर्ष, लीप ईयर। अधिवर्ष का मतलब क्या होता है? लीप ईयर होता है। तो पिछली क्लास के अंदर जब हमने 100 साल के अंदर भी देखा था, 400 साल के अंदर भी देखा था, जब 100 साल की बात आई थी तो हमारे दो आंसर निकल के आ रहे थे। 100 साल की बात आई थी तो दो आंसर, या तो 24 या 25, या तो 24 या 25, दो आंसर आ रहे थे। 24 कब आ रहा था? जब दोनों साल क्या हो? साधारण हो, लास्ट की दोनों शताब्दी क्या हो? साधारण हो, तब तो हमारा आंसर आता 24, और दोनों में से एक अगर लीप हो तब हमारा आंसर आ रहा था 25। तब हमारा आंसर क्या आ रहा था? 25। तो 1800 से अगर मैं 2000 की बात करूं तो देखिए आप, 1800 से 1900, 1800 से 1900, 100 साल है। इसके अंदर लीप वर्ष कितने होंगे? 1800 से 1900 के अंदर, तो इसके अंदर कितने होंगे? जब 100 के अंदर 400 का भाग दोगे तो 1800 से 1900 100 साल हुए। 100 के अंदर जब आप 4 का भाग दोगे तो 25 आना चाहिए। लेकिन 1900 आपका शताब्दी वर्ष नहीं, सॉरी, आपका लीप शताब्दी वर्ष नहीं है, तो एक कम होके कितने हो जाएंगे? इसके अंदर तो 24 होंगे। 1800 से 1900 के बीच में कितने हुए 100 साल में? 24। फिर अगर मैं 1900 से 2000 की बात करूं तो इसमें देखो 2000 क्या हो गया? लीप हो गया ना, तो इसमें कितने हो जाएंगे? 25। तो कुल मिला के 24 और 25 का सम कितना हो गया? कुल मिला के आपका आंसर आ गया 49। कितने होंगे? 49। दोनों सालों को शामिल कर लिया जाए, दोनों वर्षों को शामिल करते हुए, तो कितना हो जाएगा? 49 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, 1 मार्च 2005 में शुक्रवार किन किन तिथियों को था? 1 मार्च 2005 में शुक्रवार किन किन तिथियों का था? देखो 1 मार्च नहीं है, ये थोड़ा मिस प्रिंट है, ठीक है। ये होना चाहिए था मार्च 2005 के अंदर शुक्रवार किन किन तिथियों को था, यानी मार्च महीने में आपसे पूछा है। तो आप सबसे पहले क्या निकालोगे? आपको पता होना चाहिए 1 मार्च 2005, 1 मार्च 2005 इस दिन क्या वार था? तो देखो वार कैसे निकालते थे हम? वार निकाल रहे थे 1 का 1, 1 का 1, फिर मंथ आ गया, महीना आ गया, तो महीने का कोड, मार्च का कोड कितना था? 4। फिर देखो इसको दो भागों में तोड़ा था, लीप अलग किया था, ये सॉरी शताब्दी अलग किया था और बाकी संख्या अलग की थी। तो 2000 लीप वर्ष, लीप शताब्दी है। लीप शताब्दी का कोड कितना बताया था मैंने? 6, 420 6 बताया था ना अभी। 5 का एक बार आप सेम लिखोगे 5, उसके बाद में 5 के अंदर 4 का भाग कितनी बार गया? तो एक बार गया। कितनी बार गया? एक बार। इन सभी को जोड़कर आप जब भाग दोगे 7 का, तो शेष फल क्या बचता है वो देखो। 7 का भाग दिया, ये कट गया। देखो 7 का भाग देंगे तो 6 और 4 10, कितने बच गए? 3। शेष फल बचा 3। 7 का भाग दिया तो शेष फल कितना बचा? 3। अभी जैसे मैंने वार के कोड आपको बताए थे पीछे वाली क्लास के अंदर, ये देखो सभी को जोड़ने के बाद में जब 7 का भाग दोगे तो शेष फल आपका बचा 3, और 3 का क्या वार है? मंगलवार। तो इस दिन क्या वार हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा। तो 3 का क्या वार हो जाएगा? मंगलवार। यानी 1 मार्च 2005 को, 1 मार्च 2005 को क्या वार है? मंगलवार। और आपसे पूछा क्या है? शुक्रवार। किसके बारे में पूछा आपसे? शुक्रवार के बारे में पूछा है। तो देखो 1 मार्च का मंगलवार, 2 का बुधवार, 3 का गुरुवार, 4 का शुक्रवार, 1 का मंगलवार, 2 का बुधवार, 3 का गुरुवार, 4 का शुक्रवार। यानी कि पहला आपका है 4 मार्च को क्या होगा? शुक्रवार। तो देखो ऑप्शन के अंदर 4 मार्च को शुक्रवार है, तो 4 मार्च को शुक्रवार, 4 के अंदर फिर 7 जोड़ोगे तो फिर शुक्रवार आएगा। 7 4 11, 7 18 और 7 25। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? 4 मार्च, 11 मार्च, 18 मार्च और 25 मार्च को क्या होगा? शुक्रवार होगा। तो 1 नंबर राइट हो जाएगा। किस वर्ष का कैलेंडर 2005 में समान होगा? देखो कैलेंडर सेम रहना, कैलेंडर सेम होना, कैलेंडर समान होना,
कैलेंडर समान होना। तो कैलेंडर कब कब समान होगा वो देखो, वो बताता हूं मैं आपको। तो लीप वर्ष चाहे वो शताब्दी हो, चाहे वो क्या हो, लीप वर्ष हो या शताब्दी हो, चाहे वो क्या हो, शताब्दी हो, कैलेंडर समान रहना, कैलेंडर समान होना। लीप वर्ष का कैलेंडर 28 साल बाद में सेम रहता है। कितने साल बाद में सेम रहता है? लीप वर्ष का कैलेंडर 28 साल बाद सेम होगा। जैसे लीप वर्ष 2000 है तो 2000 का कैलेंडर 2028 में काम आ सकता है, यानी 2000 और 2028 का कैलेंडर क्या रहेगा? सेम रहेगा। इसके अलावा साधारण शताब्दी वर्ष, इनका कैलेंडर 6 साल बाद काम आता है। इसका कैलेंडर कितने साल बाद है? 6 साल बाद का कैलेंडर सेम रहेगा। किसका? साधारण शताब्दी का। साधारण शताब्दी जैसे आपके 1300, 1400, 1500, 1700, इस प्रकार से ये क्या है? आपकी साधारण शताब्दी। जैसे मैं पूछूं कि 1500 का कैलेंडर कब काम में आएगा, तो आप बोल दोगे 1500 कैलेंडर 1506 में काम आएगा, क्योंकि क्या है? साधारण शताब्दी है। 1500 और 1506 का कैलेंडर क्या रहेगा? सेम रहेगा। इसके अलावा देखो, जो वर्ष बच गए, बाकी जो आपके साधारण वर्ष है, ये साधारण शताब्दी है और अब क्या है? साधारण वर्ष। साधारण वर्ष में अगर आप भाग दोगे किसका? 4 का। किसका? 4 का। अगर शेषफल कितना बचे? अगर शेषफल बचे 1, तो उसका कैलेंडर काम आएगा 6 साल बाद। साधारण वर्ष में अगर 4 का भाग दोगे तो शेषफल बचेगा 1। अगर 1 बचेगा तो 6 साल बाद काम में आएगा। 2 बचेगा तो 11 साल बाद। 3 बचेगा तो भी 11 साल बाद। यानी कि साधारण वर्ष में 4 का भाग देने के बाद अगर शेषफल 1 बचता है तो उसका कैलेंडर 6 साल बाद सेम रहेगा। 2 बचता है तो 11 साल बाद सेम रहेगा। 3 बचता है तो भी 11 साल बाद सेम रहेगा। और 0 बचेगा यानी कि लीप वर्ष होगा, और लीप वर्ष का कैलेंडर 28 साल बाद सेम रहेगा। तो ये कुछ मोटी मोटी बातें थी। अब देखो इसके बारे में बात करते हैं कि कैलेंडर 2005 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा, ये आपसे पूछा है। तो देखो 2005 क्या साधारण वर्ष है, तो 2005 में अगर मैं 4 का भाग दूं, 2005 में किसका? 4 का भाग दूं तो शेषफल कितना बचेगा? शेषफल बचा 1। कितना बचा? 1। यानी लास्ट की 2 संख्याओं में दे लीजिए। शेषफल कितना बचा? 1 बचा। यानी 5 में 4 का भाग दिया तो कितना बचा? 1। 1 बचेगा तो कितने साल बाद काम में आएगा? 6। यानी कि 2005 में अगर आप 6 जोड़ोगे तो 2005 में अगर आप 6 साल और जोड़ोगे तो 2011 और 2005 का कैलेंडर क्या रहेगा? सेम। कैलेंडर सेम होने का अर्थ ये हुआ कि पूरा का पूरा दिन, वार, तिथि, टाइम सब कुछ सेम रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। लेकिन दिन सेम होना अलग चीज़ है और कैलेंडर सेम होना अलग चीज़ है। दोनों में डिफरेंस है। जैसे जन्मदिन के क्वेश्चन आते हैं कैलेंडर के अंदर, यानी दिन सेम हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो कैलेंडर सेम हो जाएगा। कैलेंडर सेम होने का मतलब ये हुआ कि दिन तो सेम होगा ही होगा, लेकिन उसके अलावा पूरा टाइम, तिथि, वार, त्योहार सब कुछ सेम होगा। उसको बोलते हैं कैलेंडर सेम होना। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, वर्ष 2016 में 52 सप्ताह और पी दिन थे, तो पी का मान ज्ञात करो। 2016 कैसा वर्ष है? लीप वर्ष। 2016 कैसा वर्ष है? लीप वर्ष है। लीप वर्ष में दिन कितने होते हैं? 366 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 366। सप्ताह है कितने सप्ताह? 52। तो देखो 7 का भाग दोगे तो इसमें 52 सप्ताह तो पूरे बनेंगे। 52 बार तो पूरा भाग जाता है। 52 बार तो क्या जाता है? पूरा भाग जाता है। प्लस में शेष कितना रहता है? 2। प्लस में शेषफल कितना बचता है? 2। कहने का अर्थ कि 52 सप्ताह, लीप वर्ष में 7 का भाग दिया तो 52 बार तो गया ही गया। प्लस में पी शेष बचा है। पी क्या बचा है? शेष। शेषफल कितना बचा है? 2। तो पी का मान क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा।
वर्ष 2020 का कैलेंडर कौन से वर्ष के समान होगा? देखो दोस्तों, 2020 का कैलेंडर कौन से वर्ष के समान होगा? तो 2020 क्या है? 2020 आपकी लीप वर्ष है। 2020 कैसी वर्ष है? लीप वर्ष है। 2020 कौन सी वर्ष है? लीप वर्ष। और लीप वर्ष का कैलेंडर कितने साल बाद काम आता है? 28 साल बाद। यानी लीप वर्ष का कैलेंडर 28 साल बाद क्या रहता है? सेम रहता है। तो देखो ऑप्शन के अंदर कैलेंडर कौन से वर्ष के समान होगा? तो 2020 के अंदर जब आप 28 जोड़ोगे तो 2048 के अंदर सेम रहेगा। अब देखो 2020 का कैलेंडर 2048, यानी 2020 के बाद में यही कैलेंडर 2048 में काम आ सकता है। फिर ये क्या है? लीप वर्ष है। फिर ये क्या है? लीप वर्ष है। 2048 भी क्या है? लीप वर्ष है। लीप वर्ष होने के कारण 2048 में अगर मैं 28 साल और जोड़ूं, क्योंकि ऑप्शन हमारा मिला ही नहीं, तो अगर 28 साल और जोड़ूं तो 8 8 16 और 4 2 6 1 7 2076। आगे कौन सा साल आया? 2076। तो देखो 2020 वाला कैलेंडर एक तो 2048 वाले कैलेंडर से मैच करेगा, एक अगर 2048 ऑप्शन में नहीं है तो उससे आगे वाला देख लो, यानी वही कैलेंडर है, ये आगे 2076 में भी काम आएगा। 2020 वाला कैलेंडर 2048 में भी काम आया, 2076 में भी काम आएगा। तो देखो ऑप्शन है क्या? 2076। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2076। 5 जनवरी 2018 को शुक्रवार था, तो निम्न में से किस वर्ष में पुनः 5 जनवरी का दिन शुक्रवार होगा? ये देखो, ये कैलेंडर सेम होने की बात नहीं है। यहाँ पे ये कह रहा है कि दिन सेम होना चाहिए, कि 5 जनवरी को वही शुक्रवार होना चाहिए जो 5 जनवरी 2018 को शुक्रवार था। तो कौन से साल के अंदर? तो देखो इनको करने के बाद देखो ये क्वेश्चन है वो जन्मदिन वाले जो क्वेश्चन आते हैं उनसे बिल्कुल मैच करता हुआ क्वेश्चन है, यानी कि जन्मदिन वाले क्वेश्चन का टाइप ही मान लीजिए आप। 5 जनवरी 2018 वार क्या है? शुक्रवार। वार क्या है? शुक्रवार। 5 जनवरी 2018 का वार क्या है? शुक्रवार है। अब आप मुझे बताइए कि 5 जनवरी 2019 को क्या वार होगा? तो आप कहोगे कि सर एक जोड़ दीजिए क्योंकि लीप वर्ष है ये, तो शुक्रवार से अगला शनिवार, शुक्रवार से अगला शनिवार हो गया। 5 जनवरी 2020 को 5 जनवरी 2020 को देखो 2019 से 2020 दोनों के बीच में कितने दिन है? 365 ही है, क्योंकि साधारण है, क्योंकि फरवरी इसमें कितने दिन की आई है? 28 दिन की आई है। तो एक और जोड़ दीजिए, शनिवार के बाद में रविवार, शनिवार के बाद में रविवार, शनिवार के बाद रविवार। अगर मैं 5 जनवरी 2021 की बात करूं, 5 जनवरी 2021, तो देखो फरवरी 2020 में, इसका मतलब ये क्या हो गया? लीप हो गया। लीप वर्ष होता ही कितने जोड़ने? 2 जोड़ने। तो रविवार के बाद में सोमवार और उससे अगला मंगलवार, उससे अगला मंगलवार, उससे अगला क्या हो गया? मंगलवार। देखो बाकी मैं इधर लिख देता हूं, इधर कुछ दिखाई नहीं दे रहा नीचे। देखो 5 जनवरी 2021 को क्या हो गया? मंगलवार। अब 5 जनवरी 2022 की अगर मैं बात करूं, 5 जनवरी 2022, तो देखो 2021 2022 कैसा वर्ष है ये? साधारण। तो मंगलवार के बाद में बुधवार, मंगलवार के बाद बुधवार। साधारण वर्ष हो तो 1 जोड़ना है, लीप वर्ष हो तो 2 जोड़ने हैं। 5 जनवरी 2023 बुधवार के बाद में गुरुवार, बुधवार के बाद में गुरुवार। 5 जनवरी 2024 5 जनवरी 2024, देखो ये 2024 खुद लीप वर्ष है, लेकिन 23 और 24 का जो गैप है वो साधारण वर्ष का है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गुरुवार के बाद में शुक्रवार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि 5 जनवरी का दिन शुक्रवार होगा। कौन से साल में? तो कब हुआ? 2024 में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 5 जनवरी 2024 को क्या हो जाएगा? शुक्रवार हो जाएगा। ए नंबर
आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, 19 फरवरी 2018 को सोमवार है। 19 फरवरी 2018 को सोमवार है। 19 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन होगा? देखो 19 फरवरी 2018 वार है सोमवार। वार क्या है? सोमवार। तो पहले तो आप कोड लिखो इसके 19 का 19। अब फरवरी का कोड लिखने से पहले एक बार साल चेक कर लीजिए कि लीप तो ना है। तो ये साधारण है, तो साधारण में फरवरी का कोड कितना होता है? 4। 2000 और 18 को अलग कर लीजिए, 2000 को अलग और 18 को अलग। 2000 का कोड है 6। 18 का एक बार तो 18 लिखोगे सेम, और फिर 18 के अंदर 4 का कितनी बार भाग गया? तो 4 का भाग दिया 18 के अंदर तो 4 बार जाता है। पूरा पूरा कितनी बार गया? 4 बार। इन सभी को जोड़कर फिर किसका भाग देंगे? 7 का। इन सभी को जोड़ के किसका भाग देंगे? 7 का। तो 7 का भाग दिया तो देखो 7 दूनी 14, कितने बच गए? 5, और 5 और 4 9। 9 के अंदर 7 का भाग दिया तो 2, कितने बचे? 2। 6 और 2 8। 8 के अंदर 7 का भाग दिया तो कितना बचा? 1। कितना बच गया? 1। इसके अंदर 18 के अंदर 7 का भाग दिया, 7 दूनी 14, कितना बच गया? 4। 4 4 8 और 1 9। 9 के अंदर 7 का भाग दिया तो कितना बचा? 2। और 2 का होता भी क्या है? सोमवार। तो 2 का इसने क्या लिख दिया? सोमवार। अब इसने पूछा है 19 अप्रैल 2020 को क्या वार होगा? तो देखो मैं यहीं पे लिख देता हूँ 19 का 19। अप्रैल का कोड 0। अप्रैल का कोड 0। फिर देखो 2000, ये क्या है? 2000। ये 2000 और इस 19 को क्या करेंगे? अलग। तो 2000 का कोड 6। 2000 का कोड 6। 19 का एक बार तो 19, फिर 19 में 4 का भाग कितनी बार जाता है? तो 4 बार जाएगा। 19 में 4 का भाग कितनी बार जाता है? 4 बार। तो देखो मैं अब 7 से काट रहा हूँ, 7 से काटूंगा, 7 दूनी 14, कितने बच गए? 5। 6 और 5 11, कितने बच गए? 4। 4 और 4 8, कितना बच गया? 1। 19 और 1 20। 20 के अंदर अगर मैं 7 का भाग दूंगा तो 7 दूनी 14, कितने बच गए? 6। कितने बच गए? 6। तो इसमें शेष फल आपका बचा 6। इसमें कितना बचा? 6। अगर ये 2 का सोमवार मान रहा है तो 3 का मंगलवार मानेगा, 4 का बुधवार, 5 का गुरुवार और 6 का शुक्रवार। तो 6 का क्या वार हो जाएगा? 6 का इसके हिसाब से क्या आ जाएगा? शुक्रवार आ जाएगा, क्योंकि 2 का सोमवार, 3 का मंगलवार, 4 का बुधवार, 5 का बृहस्पतिवार और 6 का शुक्रवार। तो इस दिन क्या वार हो जाएगा? इस दिन हो जाएगा शुक्रवार। आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नवंबर 2000 की किस तारीख को गुरुवार होगा? नवंबर 2000 में तो आपको पता होना चाहिए 1 नवंबर 2000 को क्या वार था? 1 नवंबर 2000 को क्या वार था? तो 1 का 1, 1 का 1, नवंबर का कोड 4, नवंबर का कोड 4, फिर 2000 का कोड 6, 2000 का कोड 6। अब इसके आगे कुछ संख्या तो है नहीं, तो लिखने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। देखो 6 और 1 7 पूरे कट गए तो कितना बचा? 4। 4 का क्या वार होता है? बुधवार। 4 का क्या वार होता है? बुधवार। तो 1 नवंबर 2000 को क्या वार था? बुधवार था। आपको पूछा है कि गुरुवार, आपको क्या पूछा है? गुरुवार, यानी कि बुधवार के बाद में क्या आता है? गुरुवार ही आता है। तो 2 नवंबर, 2 नवंबर, 1 नवंबर को बुधवार तो 2 नवंबर को गुरुवार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नवंबर। इमरान का जन्म 9 जनवरी 2015 को हुआ, जबकि इरफान का जन्म 549 दिन बाद में हुआ। तो इरफान का जन्म किस तारीख को हुआ? तो देखो इधर, इमरान का जन्म कब होता है? 9 जनवरी 2015 को। तो आपको पता होना चाहिए 9 जनवरी 2015 को क्या दिन था। तो देखो 9 जनवरी 2015, इस दिन आपको देखना है कि क्या वार था, क्या दिन था। 9 का 9, जनवरी का 1, जनवरी का 1, 2000 का 2000 को अलग करोगे और 15 को अलग, तो 2000 का 6।
2000 का कोड है 6। और 15 का एक बार 15 लिखोगे, फिर 15 के अंदर 4 का कितनी बार भाग जाता है, तो पूरा पूरा 3 बार जाएगा। कितनी बार? 3 बार। इन सभी को जोड़ के किसका भाग देना? 7 का। इन सभी को जोड़कर 7 का भाग दोगे तो 6 और 1 7। 7 का भाग दिया, कितना बचा? 2। यहाँ पे 7 का भाग दिया, कितना बचा? 1। तो 3 और 3 6। तो 6 का क्या वार होता है? शुक्रवार। 6 का वार होता है शुक्रवार। कहने का अर्थ ये हुआ कि इमरान का जन्म 9 जनवरी 2015 को किस दिन हुआ? शुक्रवार के दिन हुआ। किस दिन हुआ? शुक्रवार के दिन। और इरफान का जन्म 549 दिन बाद में होता है। बाद में, इसका मतलब इमरान बड़ा है इरफान से। इमरान क्या है? बड़ा है। किससे? इरफान से। क्योंकि जो बाद में जन्म लेगा, जैसे कि मेरे बाद में जो जन्म लेगा वो मेरे से क्या होगा? छोटा होगा उम्र में। जब उम्र में छोटा होता है तो आपको जोड़ना है, और उम्र में अगर बड़ा है तो आपको घटाना है। तो देखो कितने दिन बाद में हुआ? 549। तो 549 के अंदर आपको भाग देना 7 का। किसका? 7 का। 7 का भाग देंगे तो 7 7 49, कितने बच गए? 5। 7 7 49, कितने बच गए? 5 बच गए। फिर कितने हो गए? 49। तो 7 7 49, कुछ भी नहीं बचा, शेषफल कुछ भी नहीं बचा, 0 बचा। तो शुक्रवार के अंदर 0 जोड़ोगे तो भी क्या आएगा? शुक्रवार ही आएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि इमरान और इरफान शुक्रवार को पैदा हुए थे। ठीक है, तो कब पैदा हुए? शुक्रवार को। अच्छा, इसने तारीख पूछी है, किस तारीख को पैदा हुआ? देखो दोस्तों, तारीख पूछी है इसने वार नहीं पूछा। इसने क्या पूछा? तारीख। वार पूछता तो शुक्रवार कोई दिक्कत नहीं थी। अब देखो तारीख में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तारीख पूछी है, तारीख में कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर वार पूछे तो क्या? शुक्रवार। अब तारीख पूछी है तो देखो 549 ये बाद में पैदा हुआ, यानी 2016 आएगा। इसके बाद में क्या आएगा? 16 आएगा। तो देखो 2015 और 2016 ये क्या है? जनवरी महीने से स्टार्ट है ये जनवरी से। तो इसके बीच में कितने दिन है? 365 ही तो है। 365 है, यानी कि 9 जनवरी 2016 तक कितने दिन आ गए? 365 दिन आ गए। तो पहले तो आप ये 365 दिन इसमें से माइनस करो। तो अगर मैं इसमें से 365 दिन माइनस करूंगा तो देखो कितना बच गया? 4। यहां पर हो गए 14, 14 में से 6 गए 8। फिर कितना बच गया? 184 दिन और बच गए। कितने दिन और बच गए? 184। यानी 9 जनवरी 2016 तक आ गए। इसके बाद में 84 दिन और बच जाते हैं। अब आपको देखना होगा आपके, देखो ये जुलाई दे रखा है सभी में, यानी कि जुलाई महीना आएगा। अब देखो जनवरी, ये 2016 है। क्या है? 2016 है। तो देखो इसके अंदर जनवरी कितने दिन का होता है? वो सारे देखो, जनवरी के 31 दिन का आएगा। जनवरी कितने दिन का आएगा? 31 दिन का आएगा। 9 जनवरी तक हम पहुंच चुके हैं। 31 दिन का आएगा, 9 जनवरी तक हमें पहुंच चुके हैं। तो जनवरी के कितने बच जाते हैं? देखो जनवरी के कितने बच जाते हैं? 30 में से 9 जाएगा तो 21 और 1 22, यानी कि 22 दिन जनवरी के बच गए आपके पास। प्लस में फरवरी कितने दिन की? 49 दिन की। 2016 में फरवरी 29 दिन की। कितने दिन की? 29 की। फरवरी के बाद में मार्च, अप्रैल, मई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। बस यहां तक करके देखो आप। दिन गिनो अब। 184 दिन करने हैं आपको। कितने करने हैं? 184। तो देखो पहले मैं ये काउंट कर लेता हूं। जुलाई को छोड़ दो एक बार, क्योंकि जुलाई के अंदर आपको डेट देनी पड़ेंगी। तो जुलाई को छोड़ के यहां से काउंट करना स्टार्ट करो। 1 2 और 2 4 9 13। 13 का 1, 2 और 2 4, 4 और 3 7 और 3 10, 10 और 6 16 और 1 17। 173 दिन। कितने दिन बन रहे हैं? 173 दिन बन रहे हैं। कितने दिन बनाने हैं?
84 दिन बनाने। तो 173 दिन आपके पास आ चुके हैं। अब कितने दिन बच गए? 7 और 4 11, यानी कि 11 दिन और बच गए। तो 11 जुलाई 2016 को किसका जन्म हुआ? इरफान का जन्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करें। 5 फरवरी 2018 को सोमवार था, तो 5 फरवरी 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो देखो 5 फरवरी 2018 और वार क्या दे रखा है? सोमवार दे रखा है। तो 5 का 5 फरवरी का कोड है 4, फरवरी का कोड है 4 क्योंकि साधारण वर्ष है। फिर 2000 का कोड है, देखो 2000 का कोड है 6। फिर 18 का 18, और 18 के अंदर 4 का कितनी बार भाग जाता है? तो 18 के अंदर 4 का 4 बार भाग जाएगा। 18 के अंदर 4 का कितनी बार भाग जाएगा? 4 बार जाएगा। और फिर भाग देंगे 7 का, तो देखो 7 से काटेंगे तो ये बच गया आपका 1, पूरा कट गया, ठीक है। और इधर 7 से काटा तो 7 दूनी 14, 4 5 4 9, कितना शेष बचा? 2। शेष फल आपका 2 बचा। और 2 का इसने क्या बोल दिया? सोमवार। 2 का इसने क्या बोल दिया? सोमवार। 2 का इसने क्या बोल दिया? सोमवार। कि 5 फरवरी 2018 वो सोमवार है, यानी कि जब हमने वार इसका निकाला कोड लगा के, तो हमारा शेषफल 2 बचा और 2 का ये क्या बोल रहा है? सोमवार बोल रहा है। 5 फरवरी 2009 को पूछा है, तो देखो 5 फरवरी 2009 को आपसे पूछा है, तो देखो इधर 5 का 5, फरवरी का 4, 2000 का 6, 2000 का 6, फिर 9 का 9, 9 के अंदर 4 का कितनी बार भाग जाएगा? 2 बार जाएगा। फिर भाग दिया 7 का, फिर भाग दिया 7 का, तो 5 और 4 9, कितने? 2, 6 और 2 8, कितना? 1। यहाँ पे 2 2 2 4 और 1 5, कितने शेषफल बचे? 5। शेषफल बचा 5। जब 2 का सोमवार है तो 5 का क्या वार होगा? 2 का सोमवार है तो आपसे पूछा है 5 का, तो 3 का मंगलवार। 3 का क्या होगा? मंगलवार। 4 का क्या होगा? बुधवार। 5 का क्या होगा? गुरुवार। तो क्या हो जाएगा? गुरुवार यानी शुक्रवार, ये सॉरी बृहस्पतिवार, गुरुवार यानी बृहस्पतिवार, ठीक है। तो इस दिन क्या वार था? सप्ताह का बृहस्पतिवार था। 6 जनवरी 2014 को सप्ताह का कौन सा दिन था? आपसे डायरेक्ट पूछा कि 6 जनवरी 2014 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, ये बताइए। तो देखो 2014 साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष? तो आपको पता चला ये कौन सी वर्ष है? साधारण है। तो साधारण के अंदर जनवरी का कोड कितना होता है? 1, और लीप हो तो 0। तो देखो कोड 6 का 6, जनवरी का 1, जनवरी का 1। फिर 2000 आया तो 2000 का कोड कितना होता है? 6। फिर 14 का 14, फिर 14 के अंदर 4 का भाग 3 बार जाएगा, और फिर भाग दिया 7 का, फिर भाग दिया 7 का, 6 और 1 7, 6 और 1 7। फिर देखो ये पूरा कट गया, 6 और 3 9, कितना बच गया? शेषफल 2 बचेगा, और 2 बचता है तो शेषफल वार क्या होता है? 1 का रविवार, 2 का सोमवार। तो क्या वार था इस दिन? सोमवार था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। सीता ने दिसंबर 2017 के महीने में एक बुधवार को अपना जन्मदिन बनाया। इस दिन क्या तारीख हो सकती है? सीता ने दिसंबर महीने में, किस महीने में? दिसंबर 2017 में, और दिन क्या था? बुधवार, बुधवार था। तो कौन सी तारीख हो सकती है? तो आपको पता होना चाहिए 1 दिसंबर 2017 को क्या वार था, तब तो आप बुधवार का पता कर सकते हैं। कि अगर आपको पता चल जाए 1 दिसंबर को क्या डेट थी, क्या वार था, तो आप बुधवार का भी पता कर सकते हैं। देखो 1 का 1, दिसंबर का कोड है 6, 2000 का कोड है 6, फिर 17 का 17, फिर 17 के अंदर 4 का भाग 4 बार जाएगा पूरा पूरा, ठीक है। फिर इन सभी को जोड़ के भाग किसका? 7 का, तो 6 और 1 7, 6 और 1 7, फिर 6 और 4 10 हो गए, 10 के अंदर 7 का भाग दिया तो 3, 17 और 3 20, 20 के अंदर 7 का भाग दोगे तो शेषफल कितना बचा? 6। यानी कि 1 दिसंबर 6 बचता है तो वार क्या होता है? शुक्रवार होता है। यानी 1 दिसंबर 2017 को कौन सा वार था? शुक्रवार था। 1 दिसंबर 2017 को कौन सा वार था? शुक्रवार था। आपको तो पता करना है बुधवार, आपको क्या पता करना है? बुधवार। 1 दिसंबर को क्या वार आया? शुक्रवार।
2 का क्या हो जाएगा शनिवार, 3 का क्या हो जाएगा रविवार, 3 का क्या हो जाएगा रविवार, 4 का क्या हो जाएगा सोमवार, 5 का क्या हो जाएगा मंगलवार, 6 का क्या हो जाएगा बुधवार। तो 6 है क्या इसमें, 6 है क्या नहीं है। तो एक तो आया 6 दिसंबर को बुधवार, 6 दिसंबर को क्या आया बुधवार, लेकिन 6 ऑप्शन में नहीं है। तो 6 के अंदर फिर 7 दिन और जोड़ेंगे तो वापस क्या आएगा बुधवार आएगा। 6 और 7 13, तो 13 है क्या है, तो 13 को क्या हो जाएगा बुधवार। भाई एक तो 6 दिसंबर को बुधवार आया, फिर आगे 13 दिसंबर को आएगा, फिर आगे 20 दिसंबर को आएगा। तो 13 आपके पास ऑप्शन में है, तो 13 कौन सी तारीख हो सकती है, 13 दिसंबर हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यदि 29 नवंबर 2018 को गुरुवार है तो 29 नवंबर 2021 को कौन सा दिन होगा। तो देखो ये जो आपके क्वेश्चन है ये सारे एग्जाम के अंदर पूछे हुए क्वेश्चन हैं, जैसे आपका रेलवे हो गया या आपके एसएससी हो गई, उन सभी के आए हुए जो अभी लेटेस्ट 2021 के क्वेश्चन हैं। 2020-21 के अंदर जो भी एग्जाम हुए थे उन सभी के क्वेश्चन हैं ये, किस प्रकार से एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछे गए थे और कैसे आप इनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 29 नवंबर 2018 को गुरुवार, क्या दे रखा है 29 नवंबर 2018 को गुरुवार है। तो देखो सबसे पहले कोड ही आपके इंपॉर्टेंट है, 29 का 29। आप इसको वैसे बेसिक से भी कर सकते हैं, जैसे कि 29 नवंबर सेम है, तो बेसिक से ज़्यादा आसान हो जाएगा, ये बेसिक से भी कर सकते हैं। देखो 29 नवंबर 2018 कोड से ना करके आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि गैप बहुत ही छोटा है, तो आप डायरेक्ट आसानी से कर सकते हो, बेशक कोड से भी कर सकते हैं, दोनों चीज़ें मैंने बता रखी हैं। 29 नवंबर 2019, 29 नवंबर 2020 और 29 नवंबर 2021, बस इतना ही तो है। 29 नवंबर 2021 को आपसे पूछा है इस दिन क्या वार है, गुरुवार, इस दिन क्या वार है गुरुवार आपको दे रखा है। तो इस दिन क्या वार होगा, गुरुवार से अगला, गुरुवार के बाद में शुक्रवार, शुक्रवार, गुरुवार के बाद में शुक्रवार, फिर 2020 आ गया तो ये लीप वर्ष आ गया, तो इसमें कितने जुड़ जाएंगे 2, तो शुक्रवार के बाद में शनिवार और रविवार, इस दिन क्या हो गया रविवार। तो 2021 में क्या हो जाएगा, साधारण वर्ष है तो एक और जोड़ दो, रविवार के अंदर एक और जोड़ोगे क्या आ जाएगा सोमवार, तो इस दिन क्या वार हो जाएगा सोमवार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, 1 जनवरी 2018 को सोमवार है, सोमवार था, तो 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। जैसे कि वो मैंने बेसिक से किया था, ये भी हम बेसिक से कर सकते हैं, लेकिन इसमें 8 साल का गैप है तो आप कोड से कर लो, क्योंकि गैप ज़्यादा हो तो। 1 मैं ऊपर ही लिख देता हूँ, 1 का 1, जनवरी का कोड 1, 2000 का कोड 6, 18 का 18, और 18 में 4 का भाग देंगे, कितनी बार भाग जाएगा 4 बार। फिर इन सभी को काटना है किससे, 7 से, 6 और 1 7, 7 का भाग देंगे, 7 दूनी 14, कितने बच गए 4 बच गए, 4 4 8, कितना बच गया 1, 1 और 1 2, कितना बचा 2, और 2 को इसने क्या लिख दिया सोमवार, 2 का क्या लिख दिया सोमवार। अब देखो 1 जनवरी 2010, 1 जनवरी 2010, तो 1 का 1, जनवरी का 1, जनवरी का 1, फिर 2000 का 6, 10 का 10, फिर 10 में 4 का भाग देंगे, कितनी बार भाग जाएगा 2 बार जाएगा, कितनी बार भाग जाएगा 2 बार। इन सभी को फिर 7 से काटेंगे, 6 और 1 7, 6 और 1 7, 7 का भाग दिया 10 के अंदर, कितना बचा 3, 3 और 2 5 और 1 6, कितना बच गया 6, शेष फल कितना बचा 6। अगर 2 का सोमवार है तो 3 का क्या होगा मंगलवार, 4 का क्या होगा बुधवार, 5 का क्या होगा गुरुवार, और 6 का क्या होगा शुक्रवार। तो 6 बचा है तो क्या वार हो जाएगा शुक्रवार। तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा शुक्रवार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 3 जनवरी 2018 को बुधवार था, 3 जनवरी 2018 को बुधवार था, तो निम्नलिखित में से कौन से वर्ष में फिर से 3 जनवरी को बुधवार होगा, यानी फिर से 3 जनवरी, यानी एक दिन सेम पूछा है आपको, पूरा कैलेंडर सेम होने की बात नहीं कही है यहाँ पे। कभी आप कैलेंडर सेम कर दो तो वो आपका गलत हो जाएगा। 3 जनवरी 2018, देखो
3 जनवरी 2018 और वार है आपका बुधवार। वार क्या है? बुधवार। और आपसे पूछा है कि वापस कौन से साल के अंदर 3 जनवरी को बुधवार आएगा। तो देखो 3 जनवरी 2019 को क्या वार होगा? 3 जनवरी 2019 को बुधवार में एक जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? गुरुवार। 3 जनवरी 2020 तो 2020 एक जोड़ोगे क्योंकि ये क्या 19 और 20 के अंदर फरवरी 28 दिन की है तो साधारण वर्ष है ये, तो गुरुवार के बाद में शुक्रवार। 3 जनवरी 2021 अब ये लीप हो गया क्योंकि फरवरी 2020 में आई है। इसमें कितने जुड़ेंगे? 2। शुक्रवार के बाद में शनिवार और रविवार, क्या आ जाएगा? रविवार। फिर 3 जनवरी 2022 रविवार में एक जोड़ोगे सोमवार। 3 जनवरी 2023 3 जनवरी 2023 फिर से एक जुड़ेगा तो क्या वार हो जाएगा? 3 जनवरी 2023 में सोमवार के बाद में मंगलवार। और अब 3 जनवरी 2024 तो 2024 है तो लीप, लेकिन जनवरी किस में आई है? 23 में आई है, तो क्या बन जाएगा? ये साधारण। तो 3 जनवरी 2024 को क्या होगा? बुधवार होगा। 17 अगस्त 1947 को सप्ताह का कौन सा दिन था? यानी 17 अगस्त 1947 को आपको बताना है कि क्या वार था। तो देखो 17 का क्या हो जाएगा? 17। अब 17 के बाद में महीना आ गया आपके पास क्या? अगस्त। तो अगस्त का कोड क्या होता है? 3। अगस्त का कोड क्या होता है? 3। फिर 1900 का कोड क्या होगा? 1900 के अंदर जब आप 400 का भाग दोगे तो शेष पल क्या बचेगा? 3। और 3 का कोड क्या होता है? 0। फिर 47 का एक बार आप क्या लिखोगे? 47। और फिर 47 के अंदर 4 का पूरा पूरा भाग कितनी बार जाता है वो संख्या आपको लिखनी है। तो 11 बार पूरा पूरा भाग जाएगा 47 के अंदर 4 का। फिर इन सभी को जोड़कर 7 का भाग दोगे तो 7 का भाग दिया तो 7 दूनी 14, कितने बचे? 3 और 3 6। इसमें 7 का भाग दिया 11 के अंदर तो कितना बच गया? 4। 4 और 3 7। फिर यहाँ पे 7 का भाग देंगे तो 7 के 42, कितने बच गए? 5 और 5 और 3 8। 8 के अंदर 7 का भाग दिया, कितना बच गया? 1। जब 1 बचता है तो वार क्या होता है? रविवार। तो इस दिन क्या वार हो जाएगा? रविवार हो जाएगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 15 फरवरी 2018 को गुरुवार है। 15 फरवरी 2018 को गुरुवार है तो 18 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन होगा? तो देखो 15 फरवरी, 15 का 15, फरवरी का 4, फरवरी का कोड कितना? 4, 2000 का कोड 6, 18 का 18, फिर 18 के अंदर 4 का कितनी बार भाग जाता है वो संख्या, तो 4 बार पूरा पूरा भाग जाएगा। अब इन सभी को 7 से काटोगे तो यहाँ पे बचा 1, 6 और 1 7। फिर 7 का भाग दिया, 7 दूनी 14, कितना बच गया? 4। 4 और 4 8, कितना बच गया? 1। 4 और 1 5। अब 5 का इसने क्या बोल दिया? गुरुवार, कि 5 को क्या है? गुरुवार। सेम ऐसे ही आपको इसमें करना है। 18 का 18, 18 का 18, अप्रैल का कोड 0, 2000 का कोड 6, 19 का 19, फिर 19 में 4 का कितनी बार भाग जाता है? 4 बार जाता है। अब इन सभी को 7 से काटोगे तो 7 से काटेंगे तो 7 दूनी 14, कितने बच गए? 4। 6 और 4 10, कितने बच गए? 3। 4 और 3 7, पूरा कट गया। अब क्या बच गया? 19। 19 में 7 का भाग दिया, 7 दूनी 14, कितने बच गए? 5। तो वापिस 5 आ गया। 5 का क्या है? गुरुवार। तो क्या हो जाएगा? इसका भी गुरुवार हो जाएगा कि 18 अप्रैल 2019 को भी कौन सा दिन था? गुरुवार ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, 1 सितंबर 2020 को कौन सा दिन होगा? 1 सितंबर 2020 को कौन सा दिन होगा? तो देखो 1 का 1 का कितना? 1। अब सितंबर, अब कौन सा महीना है? सितंबर। अब सितंबर के बाद में अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, लास्ट की 3 संख्याएं छोड़ दो। इसका कोड क्या होगा? 6। सितंबर का कोड क्या होता है? 6। फिर 2000 का कोड क्या? 6।
फिर 20 का एक बार 20 लिखोगे और 20 के अंदर 4 का कितनी बार भाग जाता है? 4 का 5 बार भाग जाता है। 20 के अंदर 4 का कितनी बार भाग जाएगा? 5 बार। अब इन सभी को जोड़ के 7 से काटोगे, 6 और 1 7, कट गया। 7 का भाग दिया, 7 दूनी 14, कितने बच गए? 6। 6 और 5 11, 11 के अंदर 7 का भाग देंगे तो कितने बच गए? 4। 6 और 4 10, काट दिया, कितने बच गए? 3। अब 3 का क्या वार होता है? 1 का रविवार, 2 का सोमवार और 3 का मंगलवार। तो इस दिन क्या वार हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। एजाज का जन्म 5 जनवरी 2015 को हुआ, जबकि फैज का जन्म उसके 553 दिन बाद में हुआ। फैज का जन्म किस तारीख को हुआ? तारीख पूछिए आपसे। तो देखो 553 दिन बाद में 5 जनवरी 2015। अब 2016 आएगा, जनवरी तक क्या आएगा भाई? 5 जनवरी 2015 फिर 5 जनवरी 2016, कितने दिन होंगे इस गैप के अंदर? तो इस गैप के अंदर कितने दिन होंगे? 365 दिन होंगे। कितने दिन होंगे? 365 दिन होंगे, क्योंकि ये कौन सा वर्ष है? साधारण वर्ष है। जब 553 में से 365 दिन घटाओगे, 553 में से कितने दिन? 365 दिन घटाओगे तो ये आपके सामने बच गया 8, और इधर 14 में से 6 गया 8, और इधर 188 दिन बच गए। कितने दिन बच गए? 188 दिन। अब देखो महीना जुलाई, तो जुलाई महीने को छोड़ के जून तक आपको पूरे दिन काउंट करने हैं। देखो जनवरी कितने दिन की होती है? 31 दिन की होती है, और कितने दिन आ गए? 5 दिन आ गए। कितने दिन आ गए? जनवरी के 5 दिन आ गए। तो जनवरी के कितने दिन बच गए? 26। फरवरी के कितने बच गए? अब फरवरी 2016 में कितने दिन की थी? 29। फरवरी के बाद में मार्च के कितने दिन? 31। मार्च के बाद में अप्रैल 30। अप्रैल के बाद में मई 31। मई के बाद में जून 30। मई के बाद में जून 30। तो ये देखो कितने दिन हो गए? 1 2 और 6 2 8, 8 और 9 17, 8 और 9 17, 3 3 6, 3 9 और 3 12, 12 और 4 12 और 4 16, 16 और 1 17। कितने दिन आ गए? 177 दिन आ गए। कितने दिन आ गए? 177 दिन आ चुके हैं आपके पास। 177। कितने दिन बच गए? 1 और 1 11। कितने दिन बच गए? 11। ये 11 कौन से महीने में काउंट होंगे? क्योंकि जून तो कंप्लीट हो चुका है। कौन से महीने में? जुलाई में। तो 11 जुलाई 2016 को क्या हो जाएगा? किसका जन्म होगा? ये फैज का। 11 जुलाई 2016 को किसका जन्म हुआ? फैज का। और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है कि 1 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा? 1 मार्च 2020 को। तो देखो 1 का कोड है, 1 का 1 लिखोगे, फिर मार्च का कोड है, मार्च का कोड 4। मार्च का कोड कितना? 4। देखो 2000 इसके अंदर शताब्दी है, 2000 इसमें क्या है? शताब्दी है, और 20 अलग है। तो 2000 का कोड कितना होता है? 6। 2000 का कोड कितना होता है? 6। फिर 20 का 20 लिखोगे, 20 के अंदर 4 का कितनी बार भाग जाता है? यानी भागफल लिखना है। कितनी बार जाएगा? 5 बार। अब इन सभी के अंदर 7 का भाग देंगे। सभी के अंदर जोड़ के किसका भाग देंगे? 7 का। तो देखो 6 और 1 7, पूरा कट गया। ये हो गए आपके 20। 20 के अंदर 7 का भाग दिया, 7 दूनी 14, कितने बच गए? 6। 6 और 5 11, कितना बच गया? 4। 4 और 4 8, कितना बच गया? 1। जब शेष फल 1 बचता है तो वार क्या होता है? रविवार होता है। तो ये थे दोस्तों आज के आपके रीजनिंग के क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों हमने पिछली क्लास के अंदर कैलेंडर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के अंदर आपसे पूछे गए थे उनके बारे में डिस्कशन किया था। उसी प्रकार से आज हम दूसरा टॉपिक ले रहे हैं क्लॉक का, और क्लॉक के बारे में यानी कि पीछे जो 2021 के अंदर जो आरआरबी है, आपका एसएससी है, उसके अंदर जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उनके बारे में चर्चा करेंगे, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखो क्लॉक के अंदर आपको क्या क्या बातें याद रखनी है। जो घड़ी होती है क्लॉक,
तो पहली बात तो ये दीवार घड़ी होती है, इसमें 1 से लेकर 12 तक संख्याएं अंकित होती हैं। 2 सुइयां आपकी मेनली काम आती हैं, एक तो मिनट की और एक घंटे की। जैसे आपके क्लॉक के अंदर जो 2 कोण बनते हैं, कितने कोण बनते हैं? 2 कोण। तो जो कोण निकालने का फॉर्मूला था वो मैंने इसकी फर्स्ट क्लास के अंदर आपको बता दिया था कि थीटा इक्वल टू क्या होता है, 11m माइनस 60h बटा 2, जहाँ पे m का मतलब होता है मिनट और h का मतलब क्या होता है, घंटे। तो देखें आज पहला जो क्वेश्चन है इसका वो देखते हैं कि 8 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कोण का मान डिग्री में क्या होगा, कि जब घड़ी के अंदर 8 बजे होंगे तब दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये इसमें पूछा गया। तो कोण निकालने का फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल टू 11m माइनस 60h बटा 2, ये कोण निकालने का फॉर्मूला होता है। तो देखो इसमें मिनट आपके पास है नहीं, इसके अंदर, और घंटे h का मान कितना है, 8। तो देखो मान रखेंगे तो थीटा इक्वल टू 11, m तो 0 है, माइनस 60 और h का मान कितना है, 8, और 2 का भाग देंगे तो ये माइनस का 480 बटा 2। अब देखो माइनस के अंदर कभी भी कोण होता नहीं है, माइनस के अंदर कभी भी कोण नहीं होता है, तो ये प्लस का ही हो जाएगा। माइनस के अंदर कोण नहीं होता तो ये क्या होगा, प्लस का होगा। और जब इससे काटोगे तो ये आ जाएगा 240 डिग्री। कितना आ जाएगा, 240 डिग्री। अब आप देखोगे एक एंगल आ गया 240 डिग्री, दूसरा एंगल कितना होगा, 2 एंगल बनते हैं, दोनों एंगल यानी 2 कोणों का मान कितना होता है, 360 होता है। 360 होता है दोनों कोणों का मान, एक कोण 240 आ गया तो दूसरा कोण कितना बच जाएगा आपके पास, 120 डिग्री। दूसरा कोण कितना बच जाएगा, 120 डिग्री बच जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 120 डिग्री। दूसरे क्वेश्चन के बारे में चर्चा करें कि दर्पण में देखने पर, दर्पण के अंदर देखने पर एक घड़ी में 8:30 का समय दिखाता है, उस समय वास्तविक समय क्या होगा। यानी दर्पण के अंदर घड़ी को देखा गया तो देखो 2 चीजें होती हैं, एक तो इसका होता है दर्पण प्रतिबिंब और एक क्या होता है, जल प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब, और एक होता है जल प्रतिबिंब। एक क्या होता है, जल प्रतिबिंब। 2 प्रकार के प्रतिबिंब होते हैं, एक तो होता है दर्पण प्रतिबिंब और एक क्या होता है, जल प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब के अंदर क्या होता है, देखो दोस्तों, दर्पण के अंदर जो आपका लेफ्ट है, लेफ्ट और राइट आपस में क्या हो जाता है, बदल जाता है। लेफ्ट और राइट आपस में क्या होता है, चेंज हो जाता है यानी बदल जाता है। जबकि जल प्रतिबिंब के अंदर क्या होता है, अप और डाउन, यानी ऊपर का हिस्सा नीचे और नीचे का हिस्सा ऊपर हो जाता है। अप और डाउन क्या होता है, चेंज होता है। अब देखो दर्पण प्रतिबिंब निकालने के लिए आपको जो टाइम होगा, समय होगा, वो कौन से टाइम में से घटाना पड़ेगा, 11:60 में से। यानी दर्पण प्रतिबिंब अगर आप निकाल रहे हो तो वो आपको किस में से घटाना पड़ेगा, 11:60 में से। अब देखो इसमें h यानी कि घंटे और मिनट दे रखे हैं, मान लो सेकंड हो तो इसको भी सेकंड के अनुसार चेंज कर ले, 11 घंटे 59 मिनट 60 सेकंड। अगर सेकंड दिए हुए हों तो इस टाइम में से घटा देंगे, अगर सेकंड नहीं हो तो इसमें से घटा देंगे। इसी प्रकार से आपके जल प्रतिबिंब के अंदर 18:30 और इस 18:30 को क्या बोल देते हैं, 17:90। 18:30 को क्या बोल देते हैं, 17:90। इस टाइम में से जल प्रतिबिंब अगर निकालना हो तो इस वाले टाइम में से घटा देंगे। अब देखते हैं इस वाले क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। अब देखो इसके अंदर एक चीज और भी है, जैसे ये कह रहा है कि दर्पण में देखने के बाद घड़ी इतना टाइम दिखा रही है। तो देखो जब भी किसी दर्पण के अंदर हो, कोई भी दर्पण हो, आपका जल प्रतिबिंब हो या आपका दर्पण प्रतिबिंब हो, उसके अंदर अगर घड़ी को विषम संख्या में, कौन सी संख्या, विषम संख्या में, विषम संख्या जैसे 1, 3, 5, 7 इस प्रकार से अगर देखा जाता है तो आपको टाइम घटाना है। तब तो आपको क्या करना है, टाइम घटाना है। तब आपको टाइम घटाना है। अगर सम संख्या में देखा जाता है, कौन सी संख्या में, सम संख्या में, सम संख्या में
देखा जाता है तो टाइम के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि जो टाइम है वही टाइम रहता है। कहने का अर्थ नो चेंज, नो चेंज, टाइम के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अब देखो इसको दर्पण के अंदर देखा गया तो देखने के बाद इसने टाइम दिखाया 8:30 का, तो 8:30 का टाइम दिखाया तो आप क्या करोगे, 11:60 में से घटा दोगे तो इसका क्या आ जाएगा, वास्तविक समय आ जाएगा। ये लो 8:30 माइनस करोगे तो आपके पास आ गया 3:30। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि दर्पण से पहले यानी देखे जाने से पहले इसका वास्तविक समय क्या था, 3:30 था, और दर्पण में देखने के बाद कितना, 8:30 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। विग्रेस एक मेज पर एक घड़ी को कुछ इस तरीके से रखता है कि सुबह के 9:15, सुबह का टाइम है कितना, 9:15 के समय घंटे वाली सुई दक्षिण दिशा की ओर इंगित करती है, मिनट वाली सुई किस दिशा में होगी। तो देखो दक्षिण दिशा ये है आपकी, और ये 9, यहाँ पे घंटे वाली सुई 9 को इंगित करती है, तो 9 के सामने यहाँ पे क्या होगा, 3, 9 के सामने यहाँ पे क्या होगा, 3, यहाँ पे 12, और यहाँ पे क्या होगा, 6, 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1, और ये 2, ये 4, ये 5, ये 7, ये 8, ये 10, ये 11। इस प्रकार से आपकी घड़ी रखी गई है। ये कह रहा है कि घंटे की सुई दक्षिण दिशा की ओर इंगित करती है। कहने का अर्थ 9:15 बनाओ तो घंटे वाली सुई इसी साइड रहनी चाहिए, यानी कि ये दक्षिण दिशा की ओर घंटे की सुई है, और 15 मिनट पे ये सुई कौन सी दिशा में होगी, कौन सी, मिनट वाली सुई। तो 9:15 होंगे तब मिनट वाली सुई कौन सी दिशा में है, उत्तर की ओर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन, उत्तर की ओर होगी मिनट वाली सुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7:20, तो घड़ी की घंटे और मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएंगे। तो कोण निकालने का फॉर्मूला होता है θ = 11m - 60h/2। यहाँ पे m का मान कितना है, 20, और h का मान कितना है, 7 मान रखेंगे इसके अंदर। तो θ = 11m का मान 20 और h का मान 7, h का मान 7 और भागे 2 का। तो ये आपके सामने आ गया 220 - 420/2। तो देखो 220 और -420, तो ये गैप आ गया 200/2, और कितना डिग्री कोण आ गया, 100 डिग्री। एक एंगल तो आ गया आपके पास 100 डिग्री का, और दूसरा कितने का बनेगा, 360 में से 100 घटाओगे तो दूसरा कोण बच जाएगा आपका 260 डिग्री का। तो दो कोण बनेंगे, एक तो 100 डिग्री का, एक है 260 डिग्री का। तो कौन सा ऑप्शन है, डी नंबर ऑप्शन, 100 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शाम के 4:52 पर घंटे की सुई और मिनट की सुई द्वारा बनाए गए दो कोणों में से छोटा कोण कितने डिग्री का होगा। टाइम है आपके पास 4:52। 4:52 पर घंटे और मिनट की सुई के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये इसने पूछा है। तो देखो 11m - 60h/2। m का मान है यहाँ पे 52 और h का मान कितना है, 4। तो मान रखेंगे 11 × 52 - 60 × h कितना है, 4 और भाग 2 का। जब आप इसको गुणा करोगे 52 को 11 से, तो ये आपके सामने आ जाएगा 572 - 240/2। 572 - 240/2। जब आप इसको घटाओगे तो ये बच गया आपके पास 2, और इधर 7 में से 4 गया 3, और इधर 5 में से 2 गया 3, और भाग 2 का। 2 से काटोगे इसको, 2 एकम 2, 2 छकी 12, 2 छकी 12, 166 डिग्री एक कोण आया आपके पास, 166 डिग्री। कौन सा ऑप्शन है, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो छोटा कोण पूछा आपसे, कौन सा कोण, छोटा। दो कोण बनेंगे, एक कोण बनेगा 180 से बड़ा, दूसरा कोण बनेगा 180 से छोटा। तो छोटे वाला कोण पूछा था, 166 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, जब घड़ी में शाम के 6:44 हो तो घंटे और मिनट की सुई के बीच दो कोणों में से छोटे कोण का मान बताओ। कौन सा कोण पूछा है? छोटे वाला कोण पूछा गया है। तो वही फॉर्मूला थीटा इक्वल टू 11m माइनस 60h/2। यहाँ पे m का मान कितना है? 44 और h का मान कितना है? 6। मान रखेंगे 11 × 44 माइनस 60 × 6 भाग 2 का, भाग किसका देंगे? 2 का। जब इसको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 484 माइनस 360/2। 484 माइनस 360/2। जब आप घटाओगे तो ये इधर बच गया 4, इधर 2 और इधर 1, 124/2 और भाग दोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 62 डिग्री। कितने डिग्री का? 62 डिग्री का। तो इसका ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, उस समय का चयन कीजिए जो किसी घड़ी में 9:30 की सही दर्पण छवि को दर्शाता है। दर्पण प्रतिबिंब पूछा है। तो दर्पण प्रतिबिंब के बारे में अभी हमने चर्चा की थी कि कौन से टाइम में से घटाओगे? 11:60 में से आपको घटाना है कितना? 9:30। तो आपके पास क्या आ जाएगा? इसकी दर्पण की जो छवि है वो प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पे 30 और ये 2, तो इसका टाइम हो जाएगा 2:30। ए नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, दोपहर 2:10:15 बजे घड़ी की घंटे और मिनट वाली सुई के द्वारा बनाए गए वृहत कोण यानी कि बड़े कोण का मान क्या होगा? ये देखो आपके सामने बड़ा कोण पूछा है। और देखो कोण अभी आप पढ़ रहे थे सिर्फ और सिर्फ घंटे और मिनट। घंटे और मिनट आपको दे रखे थे, तब आप निकाल रहे थे आसानी से। लेकिन इसमें क्या दे दिया? सेकंड और दे दिया आपको। क्या दे दी? सेकंड और दे दी। तो देखो इस सेकंड का क्या करें? आपके पास फॉर्मूले के अंदर सिर्फ दो ही चीजें हैं, 11m माइनस 60h/2। केवल दो ही चीज हैं, एक तो मिनट है और एक क्या है? आवर है, घंटा है। तो इस सेकंड का क्या करोगे? इस सेकंड को किस में कन्वर्ट करोगे? मिनट के अंदर। इस सेकंड को किस में कन्वर्ट करेंगे? मिनट के अंदर। तो देखो 10 मिनट आपके पास ऑलरेडी हैं। 15 सेकंड के मिनट बनाओगे तो किसका भाग दोगे? 60 का। सेकंड के मिनट बनाने के लिए किसका भाग देंगे? 60 का। 15 चौके 60, 1/4 यानी 10 सही 1/4। जब इसको सरल करेंगे 10 चौक 40 और 1 41/4 मिनट। तो मैं इसको कह सकता हूं कि 2:41/4 मिनट, 2:41/4 मिनट इस घड़ी के अंदर समय है। अब आप इसके अंदर ये मान रख दो, थीटा इक्वल टू 11। m का मान कितना है? 41/4। अब m का मान कितना है? 41/4 यानी 41/4 माइनस 60 इंटू h का मान कितना है? 2 और भाग किसका देंगे? 2 का। भाग देंगे 2 का। जब आप इसको गुणा करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 41 को 11 से गुणा करेंगे तो 451/4 माइनस 120/2। अब देखो ये 4, इसका एलसीएम लोगे तो 4 आएगा नीचे और ये इससे गुणा होगा। तो मैं इस साइड लिख देता हूँ इसको कि 451 माइनस 12 चौक 48, 480 और बटा 4 दूनी 8 यानी 2 गुणा 4 क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। अब देखो 451 में से आपको 480 घटाओगे तो देखो ये बचेगा आपके पास, देखो 480 में से 451 जाएगा तो 29, कितना बचेगा? 29। भाई इधर 9 में से 10 में से 1 गया 9 और इधर आपके पास कितने बचे? 7 और 7 में से 5 गया 2 और इसके अंदर भाग किसका देना है? 8 का। 29 के अंदर 8 का भाग दोगे तो देखो 8 दूनी 16, 8 तियो 24, 8 तियो 24 यानी 3 पॉइंट समथिंग। कितना आएगा? 3 पॉइंट समथिंग। अब आपको पूछा गया बड़ा कोण। क्या पूछा गया? बड़ा कोण। अब बड़े कोण का मान ये तो 3 पॉइंट कुछ डिग्री आएगा, ये तो छोटा कोण आएगा। कौन सा आएगा? छोटा कोण। अब बड़ा कोण निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 360 में से ये 3
पॉइंट कुछ डिग्री घटाओगे तो आपके पास देखो पूरा निकाल लो, क्योंकि ये 356 ये 357 और पॉइंट के अंदर भी इसकी कैलकुलेशन इतनी टफ दे रखी है कि पॉइंट के अंदर 2 डिजिट तक आपको निकालना पड़ेगा, तब जाके आपका ये आंसर राइट होगा। तो देखो 3 पॉइंट, देखो 8 × 24 कितने बच गए 5, कितने बच गए 5 पॉइंट लगा दिया, ये हो गए 50, ये कितने हो गए 50 और 8 छिकी 48, 8 छिकी 48। अब देखो जो पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट इधर 3 है, इधर 6 है, इधर 3 है, फिर इधर क्या है 6 है, तो 1 पॉइंट तक आप 3.6 घटाओगे, किस में से घटाओगे 360 में से घटाएंगे। तो देखो इधर 0.0 मान लीजिए, ये 10 में से 6 जाएगा 4, 10 में से 6 जाएगा 4 और इधर 69 में से इधर कितना बच गया 9 बच गया आपका, वैसे 9 में से 3 गया 6 और इधर कितना बच गया 5 और इधर 3, यानी 356.4, 356.4। अब देखो यहाँ पे तो 4 है नहीं, यहाँ पे तो 3 है, 4 नहीं है, ये 3 देखो इसके बाद में कोई ना कोई संख्या थी, जब उसमें से घटाओगे तो इधर 9 ही बचेगा, एक्चुअल में ये 3 के समथिंग आएगा। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा कि 356.375 डिग्री का जो बड़ा कोण बनेगा वो बनेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है कि दोपहर 1:10:24 पर घड़ी के जो घंटे और मिनट की सुई हैं उनके द्वारा बनाया गया वृहत कोण बड़े कोण का मान क्या होगा। तो वही चीज़ें, सबसे पहला काम रहेगा इस सेकंड को किस में कन्वर्ट करेंगे, मिनट के अंदर। इसको मिनट में चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 60 का भाग देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 60 का भाग देना पड़ेगा। जब 60 का भाग देंगे तो 12 दूनी 24 और 12 पंजो 60, 2/5 ये आ जाएगा आपके पास 10 सही 2/5। जब आप इसको और सरल करोगे 10 5 50 और 2 52/5, कितना आ गया ये 52/5। तो एक्चुअल में आपके पास जो टाइम आया वो आया 1:52/5। कितना आया 1:52/5। अब आप फॉर्मूले के अंदर इसको पुटअप कर दीजिए कि थीटा = 11m, m का मान कितना है 52/5 माइनस 60h, h का मान कितना है 1 और भाग किसका 2 का, भाग देंगे किसका 2 का। जब आप इसको गुणा करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 572 माइनस, और इसको मैं सीधा गुणा कर देता हूँ 6 5 30, 300 भाग 2 का, तो ये आपके पास बच गया 272/2 और सॉरी ये 5 भी क्या आएगा इसके भाग में आएगा, ये 5 क्या आएगा इसके भाग में, और इधर 5 से यानी 5 दूनी 10, तो ये कोण आ गया आपके पास 27.2 डिग्री का। कितना आ गया 27.2 डिग्री का। लेकिन आपको तो पूछा गया बड़े कोण का मान बताओ, आपको क्या पूछा गया बड़े कोण का मान बताओ। तो बड़ा कोण निकालने के लिए आपको 360 में से कितना घटाना पड़ेगा 27.2 डिग्री माइनस करना पड़ेगा। तो इधर पॉइंट लगा के 0 लगा दीजिए और 27.2। अब देखो 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 8, यानी पॉइंट के बाद में ऑप्शन के अंदर आप 8 देखो तो पॉइंट के बाद में ऑप्शन एक ही है जिसके अंदर 8 है, तो आपका आंसर हो जाएगा 332.8 डिग्री। कितना हो जाएगा 332.8 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 4 बजे और 5 बजे के बीच किस समय घड़ी की 2 सुइयां पहली बार, क्या पूछा है पहली बार, एक दूसरे के लिए समकोण बनाएंगी। अब देखो मैंने आपको पिछली वाली क्लास के अंदर बताया था कि घड़ियां एक तो बनाती हैं 0 डिग्री का कोण, एक बनाते हैं 0 डिग्री का कोण, और एक बनता है 180 डिग्री का कोण, और एक होता है 90 डिग्री का कोण। एक क्या होता है 90 डिग्री का कोण। तो 3 प्रकार के कोण यहाँ पे आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। 0 डिग्री के कोण को हम बोल देते हैं कि दोनों सुइयां ऊपर नीचे होती हैं या फिर संपत्ति होती हैं या अतिव्यापन करती हैं। 180 डिग्री के कोण को हम बोल देते हैं सरल कोण, या घड़ी की जो सुइयां होती हैं वो विपरीत दिशा में होती हैं। 90 डिग्री के कोण को बोला जाता है समकोण या लंबवत सुइयां।
क्या बोला जाता? समकोण। भाई इसकी जगह, समकोण की जगह वो लंबवत सुइयां भी दे सकता था कि लंबवत सुइयां होंगी। ठीक है, अब देखो इसका जो फॉर्मूला था वो आपके पास था कि m बराबर 60/11 इंटू एच। इसका फॉर्मूला था m बराबर 60/11 इंटू एच। इसका फॉर्मूला था m बराबर 60/11 इंटू एच प्लस माइनस 6। इसका फॉर्मूला क्या था? 180 वाले का m बराबर 60/11 इंटू एच प्लस माइनस 6। अगर h का मान 1 से 5 तक है तब तो प्लस का चिन्ह लेना है, और 6 या उससे बड़ा है तब माइनस का चिन्ह लेना है। 90 डिग्री वाले का फॉर्मूला होता है m बराबर 60/11 इंटू एच प्लस माइनस 3। क्या होता है 90 वाले का? देखो 180 का आधा 90, तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि 6 का आधा 3। इस प्रकार से आप याद रख सकते हो इसको कि h प्लस माइनस 3, और इसमें क्या होता है 180 वाले में h प्लस माइनस 6 होता है। अब देखो इसके अंदर एक बार प्लस का चिन्ह लेना है और एक बार माइनस का। क्यों? क्योंकि 1 घंटे के अंदर, 1 घंटे में जो समकोण बनता है 90 डिग्री का जो कोण बनता है वो 2 बार बनता है। कितनी बार बनता है? 2 बार बनता है। तो एक बार प्लस वाला बन जाएगा और एक बार माइनस वाला बन जाएगा। तो यहाँ पे h का मान कितना है? 4। h का मान कितना है? 4, यानी छोटे वाली संख्या यहाँ पे h का मान होगा। तो देखो m बराबर 60/11। अब इसने पूछा है कि सबसे पहली बार, यानी पहली बार 4 बजने के बाद जो पहला कोण बनेगा वो कोण आपसे पूछा है। तो पहला कोण कैसे निकालोगे? माइनस वाले चिन्ह से h का मान कितना है? 4। h का मान कितना है? 4 और माइनस 3। तो ये आपके पास आ गया 60/11। कितने मिनट आ गई? 60/11। तो ये आपके पास टाइम हो गया 4:60/11 मिनट। 4:60/11, या फिर इसको सरल करोगे तो ये आ जाएगा 5 सही 5/11 मिनट। तो देखो कौन सा ऑप्शन है? पहला ही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा कि 4:60/11 मिनट पर समकोण बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें। एक घड़ी में प्रातः 7:30 से दोपहर 12 बजे तक सेकंड की सुई, कौन सी सुई है? सेकंड वाली सुई कितनी बार चक्कर लगाएगी, यानी चक्रों की संख्या पूछी है। तो देखो सिंपल सी बात है, ये आपके पास कोई क्लॉक है, ये आपके पास कोई क्लॉक है, घड़ी है, यहाँ पे 6 है, ये 3, ये 9, ये 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। यहाँ पर मैं मिनट और किसकी बात कर रहा हूँ? सेकंड वाली सुई की। मान लो कि ये सेकंड वाली सुई है। ये कौन सी सुई है? सेकंड वाली सुई। ये 12 के ऊपर है। जब ये सेकंड वाली सुई अपना एक चक्कर पूरा करेगी तो 1 मिनट बनेगी इसकी। कितनी मिनट बनेगी? एक चक्कर में 1 मिनट। सेकंड की सुई एक चक्कर में 1 मिनट। एक चक्कर में कितने? 1 मिनट। और यही सेकंड वाली सुई जब 60 चक्कर लगा लेगी, कितने? 60 चक्कर लगा लेगी तो 60 मिनट हो जाएंगे। भाई 60 चक्कर लगाएगी तो 60 मिनट। 60 मिनट का मतलब 1 घंटा। कि 1 घंटे के अंदर अगर मैं बात करूं सेकंड की सुई तो कितने चक्कर लगाएगी? 60 चक्कर लगाने पड़ेंगे उसको। कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? 60 चक्कर लगाने पड़ेंगे। अब आपके पास जो टाइम है वो प्रातः 7:30 से दोपहर 12 बजे तक का है। प्रातः 7:30 से दोपहर 12 बजे तक का है। तो देखो कितना टाइम होता है, कितना टाइम होता है? तो 7 होता और ये 5, यानी कि 7 और 5 12। कितना हो गया? 7 और 5 12। लेकिन ये 30 मिनट इधर 7:30 है। कितना है? 7:30। तो उधर से आधा घंटा कम कर दो तो कितना? 4 घंटा 30 मिनट। कितना टाइम हुआ ये? 4 घंटा 30 मिनट का टाइम हुआ। तो 4 घंटे 30 मिनट में कितने चक्कर लगाएगी ये आपसे पूछा है। तो देखो 1 घंटे के अंदर कितने चक्कर लगाती है? 60। तो 4 घंटों में कितने चक्कर हो जाएंगे इसके? 4 गुणा 60, यानी कि 4 घंटों में 240 चक्कर हो गए। 4 घंटों में कितने चक्कर हो गए? 240 चक्कर। लेकिन अब आगे बच गया आपके पास कितना? 30 मिनट।
तो देखो 30 मिनट के अंदर 1 मिनट में 1 चक्कर लगाती है, तो 30 मिनट में 30 चक्कर और लगा लेगी। तो इसमें 30 और जोड़ दोगे तो आपका आंसर हो जाएगा 270। कितना आ गया? 270। तो कितने चक्कर लगाएगी? 270 चक्कर लगाएगी सेकंड वाली सुई। अगला क्वेश्चन है, एक सप्ताह में एक घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ कितनी बार समकोण बनाएंगी? देखो अभी समकोण निकाला था हमने कि पहला समकोण कब बनेगा, तो उसमें मैंने चर्चा की थी कि एक बार प्लस और एक बार माइनस का चिन्ह क्यों लेना है, क्योंकि एक घंटे के अंदर कितनी बार समकोण बनता है? तो 2 बार समकोण बनता है। किसी भी घड़ी में एक घंटे में दोनों सुइयां कितनी बार समकोण बनाती हैं? 2 बार समकोण बनाती हैं। अगर मैं 12 घंटे की बात करूं, 12 घंटे में कितनी बार समकोण बनेगा? तो 12 घंटे में 22 बार समकोण बनेगा। कितनी बार? 22 बार। बनना कितनी बार चाहिए? 24 बार बनना चाहिए, क्योंकि एक घंटे में 2 बार बनाते हैं तो 12 घंटे में हिसाब से 24 बार। लेकिन कितना कम होगा? 2 कम, 22 बार। क्यों? क्योंकि एक तो आपका 2 से 4 के बीच में मात्र 3 बजे, और एक इधर आपका 8 से और 10 के बीच में 9 बजे, तो वो वहाँ पे 2 कम हो जाते हैं। तो कितना बच जाता है? 22 बार बच जाता है। एक दिन की बात करूं, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। एक दिन में 44 बार, 22 का डबल कितना? 44 बार। तो एक दिन के अंदर कितनी बार समकोण बनता है? 44 बार बनता है। और इसने पूछा है एक सप्ताह में। क्या पूछा है? एक सप्ताह में। तो एक दिन के अंदर 44 बार, तो एक सप्ताह में 44 इंटू 7, 44 इंटू 7, तो ये आपके पास आ जाएगा 7 चौक 28, 2 बच गए और 30, 308 बार। कितनी बार बनेगा? 308 बार समकोण बनेगा एक सप्ताह के अंदर दोनों सुइयां। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन है, रम्या अपनी दीवार घड़ी को देखती है और घड़ी 3:50 का समय दिखाती है, जहां घंटे वाली सुई पूर्व की ओर और मिनट वाली सुई किस तरफ होगी? यानी एक दीवार घड़ी को देखा गया, तो दीवार घड़ी के अंदर टाइम था 3:50। क्या टाइम था? 3:50। अब यहाँ पे घंटे वाली सुई कौन सी दिशा को दिखा रही थी? पूर्व दिशा को। घंटे वाली सुई दिखा रही थी पूर्व दिशा को। तो देखो ये आपकी सुई है, ये सॉरी घड़ी है, और इस घड़ी के अंदर पूर्व दिशा ये वाली है और पश्चिम दिशा ये वाली है, पश्चिम दिशा ये वाली है, उत्तर ऊपर की तरफ है और दक्षिण नीचे की तरफ है। ये तो हो गई घड़ी की बात। अब इस घड़ी में कितना समय है? 3:50। अब 3:50, ये मैं पहले घंटे की सुई बना लेता हूं। इधर घंटे की सुई पूर्व की ओर दिखा रही है, ये है पूर्व। घंटे की सुई कौन सी दिशा में? पूर्व की ओर। टाइम होना चाहिए 3:50। अब देखो 3:50 होगा तो 3 इससे जस्ट थोड़ा ऊपर होगा, 3 यहाँ पे होगा और 4 यहाँ पर होगा, 3 यहाँ पर होगा और 4 यहाँ पर होगा, तभी तो 3:50 यानी लगभग 4 बजने वाले हैं उसमें। तो 3 और 4 के बीच में रहेगी घंटे वाली सुई, और वो दिशा होनी चाहिए पूर्व दिशा। अब देखो 3 के सामने, जस्ट सामने 3 के यहाँ पे क्या आएगा? 9 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? 9। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 10। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 10। तो देखो 3:50, यहाँ पे 11, फिर 12, और 12 के सामने इधर क्या होगा? 6 होगा। 50 मिनट कब होंगे? जब 10 के ऊपर होगी सुई। कब? जब 10 के ऊपर होगी। तो 10 के ऊपर ये सुई तो इधर है और ये 10 इधर हो जाएगा, ये 10 क्या हो जाएगा आपका? इधर। तो ये दिशा कौन सी होगी आपकी? ये वाली दिशा कौन सी होगी? तो देखो किसके बीच में आया है ये? किसके बीच में आया? पश्चिम और दक्षिण के बीच में है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, एक घड़ी 1 घंटे में 5 मिनट तेज चलती है। यदि दोपहर 12 बजे 1 घंटे में कितने मिनट तेज चलती है? वो 5 मिनट। ये फल्टी क्लॉक है यानी खराब घड़ी है।
ये किसकी बात हो रही है? खराब घड़ी की बात हो रही है। एक खराब घड़ी 1 घंटे में 5 मिनट तेज चलती है। यदि दोपहर 12 बजे घड़ी को सही समय सेट कर दिया, 12 बजे उसको सही करके छोड़ दिया, अब घड़ी शाम के 6:30 दिखा रही है। घड़ी कितने दिखा रही है? शाम के 6:30 दिखा रही है। तो इसका वास्तविक समय क्या होगा, ये आपसे पूछा है। तो देखो, अगर मैं सही घड़ी की बात करूं, किसकी? सही घड़ी, और एक आपके पास खराब घड़ी, 2 घड़ियां हैं। एक है खराब घड़ी, एक है खराब घड़ी। अगर सही घड़ी का 1 घंटा होगा, सही घड़ी का कितना? 1 घंटा होगा, तो खराब घड़ी का कितना टाइम होगा? 1 घंटा 5 मिनट, क्योंकि 5 मिनट ये क्या है? फास्ट है, तेज है। तो खराब घड़ी का हो जाएगा 1 घंटा 5 मिनट। खराब घड़ी का तो 1 घंटा 5 मिनट और सही घड़ी का 1 घंटा। 1 घंटे का मतलब हुआ कि 60 मिनट। 1 घंटे का क्या मतलब हुआ? 60 मिनट हुआ। इधर 60 और 5 65 मिनट, इधर 65 मिनट, यानी खराब घड़ी की 65 मिनट और सही घड़ी की 60 मिनट। अब देखो, कब इसको सही समय सेट किया? 12 बजे। 12 बजे इसको सही समय सेट किया, और कब देखा गया? 6:30, 6:30 ये समय दिखा रही थी आपकी जो खराब घड़ी है ये। और लेकिन ये खराब टाइम है, कहने का अर्थ ये टाइम सही नहीं है। इसने वास्तविक टाइम पूछा है कि उस टाइम जब ये 6:30 दिखा रही थी तो वास्तविक टाइम क्या था, एक्चुअल टाइम क्या था। तो देखो कितने घंटे चली ये चली 6.5 घंटे। कितना घंटा चली? 6.5 घंटे चली। तो देखो 6.5 घंटे के अंदर टोटल मिनट कितने होते हैं? तो 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, तो 6 घंटे में कितनी हो गई? 360 मिनट, ये प्लस 30 मिनट ऊपर की, यानी कि टोटल 390 मिनट चली है। कितने मिनट चली है? 390 मिनट चली है आपकी जो खराब घड़ी है वो। अगर मैं बात करूं खराब घड़ी की 1 मिनट के अंदर, खराब घड़ी की 1 मिनट, तो जो सही घड़ी है उसकी कितनी मिनट होंगी? 60 के अंदर किसका भाग लग जाएगा? इधर 65 का, यानी 60/65 मिनट होंगे। अगर खराब घड़ी की 1 मिनट होगी तब सही घड़ी के कितने होंगे? 60/65 मिनट होंगे। लेकिन खराब घड़ी के कितने मिनट हैं? 390। तो खराब घड़ी के कितने मिनट हैं? 390 मिनट है। तो सही घड़ी के कितने मिनट होंगे? 60/65 इंटू 390। जब आप इसको काटोगे तो देखो 13 से काट देते हैं, 13 पंजो 65, 13 तियो 39, 30, इधर 5 से काटेंगे तो 12 पंजो 60, 12 तियो 36 और 1 0, 360 मिनट। खराब घड़ी के तो 390 मिनट थे, जबकि सही घड़ी के कितने मिनट थे? 360। कहने का अर्थ कि खराब घड़ी जब 390 मिनट चलेगी तब सही घड़ी केवल और केवल 360 मिनट ही चलेगी। तो ये कितना मिनट तेज चली है इस टाइम के अंदर? तो गैप देखोगे 390 में से 360 जाएगा तो कितना मिनट है? 30 मिनट ज़्यादा दिखा रही है। कितने मिनट ज़्यादा दिखा रही है? 30 मिनट ज़्यादा दिखा रही है। तो आप 30 मिनट कम कर दीजिए, जो ज़्यादा दिखा रही है वो क्या कर दीजिए? कम कर दीजिए। तो इसमें टाइम है 6:30 मिनट। तो ये क्या टाइम दिखाएगी? एक्चुअल इसका टाइम होगा 6 बजे, क्योंकि 30 मिनट आप कम कर दो, जो ज़्यादा दिखा रही है वो आपने कम कर दिया। तो सही समय क्या था? 6 बजे। एक और क्वेश्चन लेते हैं। अरुण ने मिनट में 5 सेकंड आगे बढ़ जाती है। देखो ये अरुण ने 1 मिनट है या कितने मिनट है? इधर शायद 3 मिनट होना चाहिए था। अरुण ने 3 मिनट में 5 सेकंड आगे बढ़ जाती है। उसे सुबह 7 बजे ठीक सेट किया गया था। उसी दिन दोपहर घड़ी में 4:15 बजे, कितना? 4:15, यानी कि 4:15 बजे थे। तो सही समय ज्ञात करो। यहाँ पे 3 मिनट कर लीजिए, ये थोड़ा मिस प्रिंट हुआ है यहाँ पे। अरुण ने 3 मिनट में, अरुण की कोई घड़ी है, उस घड़ी को देखा अरुण ने, तो वो 3 मिनट में 5 सेकंड आगे बढ़ जाती है, यानी कि फास्ट हो जाती है। कितने मिनट में? 3 मिनट में 5 सेकंड। तो उसे सुबह 7 बजे उसको क्या कर दिया? राइट टाइम करके छोड़ दिया, और उसको देखा गया उसी दिन दोपहर को 12 बजे। कितने? 12 बजे देखा गया। तब 4:15, इसमें टाइम दे रखा है
कितना 4:15। दोपहर में 4:15 बजे देखा गया। तो सही समय क्या था? देखो 3 मिनट सही घड़ी के कितने मिनट है? सही घड़ी के सेम तरीका अपना, सही घड़ी के तो 3 मिनट। तो खराब घड़ी के कितने होंगे? खराब घड़ी के होंगे 3 मिनट और आगे सेकंड कितनी है? 5 सेकंड। आगे कितनी सेकंड है? 5 सेकंड। सही घड़ी का 3 मिनट, खराब घड़ी के 3 मिनट 5 सेकंड। इस सेकंड को किस में चेंज करो? मिनट के अंदर। जब मिनट में चेंज करेंगे तो 5 के अंदर किसका भाग दे देंगे? 60 का। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/12। 3 ये है तो 3 सही 1/12 मिनट। 3 सही 1/12 मिनट। जब आप इसको और सरल करो, 12×36 और 1 37/12 मिनट। 37/12 मिनट। खराब घड़ी के 37/12 मिनट और सही घड़ी के 3 मिनट। सही घड़ी के कितने? 3 मिनट। अगर मैं बात करूं कि खराब घड़ी का 1 मिनट सही घड़ी के किसके बराबर होगा, तो 3 तो देखो है ही है। ये 12 इधर भाग में है, इस साइड आएगा तो ऊपर चला जाएगा और 37 कहाँ जाएगा? नीचे आ जाएगा। 37 कहाँ पे आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो खराब घड़ी का 1 मिनट सही घड़ी का कितना टाइम के बराबर होगा? 3 × 12/37 मिनट के। अब आप देखो कि खराब घड़ी कितनी चली है। सुबह 7 बजे और शाम को 4:15। तो देखो कितना टाइम इसने ट्रेवल किया है या कितना टाइम ये चली है। 7 बजे से लेकर दोपहर के 4:15 तक चली है। तो देखो 7, 4, 12, 4 ये 8 घंटा 15 मिनट। कितना? 8 घंटा 15 मिनट चली है। 8 घंटा 15 मिनट ये आपकी जो खराब घड़ी है ये चली है। तो 1 घंटे में कितने मिनट? 60। तो 8 घंटे में और प्लस के 15 मिनट ये वाले, तो ये टोटल हो गए 8 की 48, 480 प्लस 15 ये आपके, तो हो गए 495 मिनट। कितने? 495 मिनट। तो आपको ये पता करना है कि जो खराब घड़ी 495 मिनट चली है, जो खराब घड़ी कितने मिनट चली है? 495 मिनट चली है। तब सही घड़ी कितना टाइम चलेगी? तो देखो 495 का मान हो जाएगा, इधर लिख देता हूं मैं, 3 × 12/37 और इंटू 495 अब देखो जब 37 से काटोगे, इसको 37 से काटोगे तो लगभग 10 बार तो 370 ही हुआ। लगभग कितनी बार जाएगा? 5, यानी लास्ट में 5 आना चाहिए। तो 7 के पहाड़े में 5 कब आता है? जब 5 बार बोला जाता तब आता है। तो 10 बार तो वैसे ही कम रह गया। तो टोटल लगभग 15 बार कटेगा। ये फिक्स है, 15 बार कटेगा। ठीक है, 15 × 12 = 36, 15 × 36 कर लीजिए। तो देखिए 36 × 15, 6 × 5 = 30 और 5 × 15 और 3 18 और 36 ये हो गया। ये आपके पास 0, 8, 6, 14 और 3, 1, 4, 540 मिनट। कितना आया? 540। ये आपके पास आ गया 540 मिनट। कितना आ गया? 540 मिनट। सही घड़ी तो चलेगी केवल 540 मिनट, जबकि खराब घड़ी कितना चली? 495। तो कितने का गैप हो गया? वो गैप देखो, 540 में से 495 घटाओगे, 540 में से 495 घटाओगे तो लगभग कितना? 45 मिनट। तो 45 मिनट कम कर दीजिए। क्या कर दीजिए? 45 मिनट कम कर दीजिए। तो ये आपके पास हो जाएगा 45 मिनट। देखो 4:15 में से 45 मिनट कम करोगे, इधर 587, तो ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा 597। तो देखो इधर 4:15 में से 45 मिनट, तो 15 तो यही कट गए। 15 तो आपके यही कट गए हैं। और इसके बाद में अच्छा सॉरी भाई, ये कितने का डिफरेंस आ गया? 55 का डिफरेंस आ गया। ये इधर 495, 5 इधर और 40
500 और 40 ये 55 का कैसे आएगा? वो 500 है, ठीक सही है भाई। 45 का ही ये डिफरेंस है आपका। और इधर देखो 15 घटाओगे तो ये आपके पास बच गया 30, और 30 और कम कर दीजिए 4 में से, तो देखो इसके अंदर कोई ऑप्शन है भी नहीं आपका 3.5 का ऐसा। तो इसके अंदर मेरे को कुछ मिस्टेक लग रही है। वो मिस्टेक ऑप्शन की इस प्रकार से हुई, इसका राइट टाइम वैसे आएगा आपका 3:30। लेकिन यहाँ पे ये कितने मिनट हैं क्वेश्चन के अंदर, ऐसा इसमें ना तो दे रखा है कि 1 मिनट है या 2 मिनट है। मैंने अगर 3 मिनट मान के किया है तो इसका सही टाइम कितना आएगा? 3:30 आएगा। ये मिस प्रिंट की वजह से ऑप्शन भी आपके क्या हो गए? चेंज हो गए। अगले क्वेश्चन की बात करें। विग्रेस एक मैच पर घड़ी को कुछ इस तरीके से रखता है कि सुबह के 9:15 के समय घंटे वाली सुई, कौन सी सुई? घंटे वाली सुई दक्षिण दिशा की ओर इंगित करती है। 9:15 यानी कि ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका है, दोबारा हुआ है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक घड़ी प्रत्येक घंटे में 5 मिनट पीछे रह जाती है। एक घंटे के अंदर कितना पीछे रह जाती है? 5 मिनट। और सोमवार प्रातः 6 बजे घड़ी सही समय पर सेट की गई, ये दोबारा सही समय कब दिखाएगी? यानी कि 5 मिनट पीछे रह जाती है ये एक घंटे में। एक घंटे में कितना मिनट है? 5 मिनट पीछे, यानी लेट। 5 मिनट क्या हो जाती है? लेट हो जाती है। सोमवार को प्रातः 6 बजे सही सेट कर दिया इसके अंदर टाइम। कब? सोमवार को। सोमवार को सही समय इसमें सेट कर दिया, कितना? 6 बजे। अब एक बात बताइए कि एक घंटे के अंदर जब ये 5 मिनट लेट होती है तो 12 घंटे में कितनी लेट हो जाएगी भाई? 12 घंटे में ये लेट हो जाएगी 60 मिनट। भाई एक घंटे में 5 मिनट लेट होती है तो 12 घंटे में कितने? 60 मिनट लेट हो जाएगी। 12 घंटे में 60 मिनट यानी कि 1 घंटा। 12 घंटे में कितना घंटा लेट? 1 घंटा लेट हो जाती है ये। 12 घंटे में 1 घंटा लेट हो जाती है तो एक दिन के अंदर ये लेट हो जाएगी कितना? 2 घंटा। भाई एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24, यानी 24 घंटों में 2 घंटा लेट हो जाएगी। अब इसके अंदर दोबारा 6 कब बजेंगे? देखो लगभग अगर मैं वापस इसको 6 से गुणा कर दूं और इधर भी 6 से गुणा कर दूं तो 12 घंटे बाद में वापस वही समय आ जाएगा, इसमें 6 बज जाएंगे वापस। भाई एक दिन में 2 घंटे लेट हो रही है, अगर मैं इसको 6 से गुणा कर दूं यानी कि 12 घंटे बाद में, क्योंकि जो दीवार घड़ी होती है उसके अंदर 12 तक अंकी क्या होते हैं? अंकित होते हैं। तो 12 घंटे बाद में वापस इसमें 6 ही बजा होगा। इधर 1 को 6 से गुणा करोगे 6 दिन, यानी कि 6 दिन के बाद वापस इसके अंदर क्या टाइम होगा? 6 बजे होंगे। तो सोमवार, देखो सोमवार और सोमवार, देखो इधर रविवार, सोमवार से पहला, क्योंकि 7 जोड़ोगे तब तो सोमवार आएगा, लेकिन दिन कितने हैं? 6, तो 6 यानी कि 7 से 1 कम, रविवार। तो अगले रविवार को प्रातः कितने बजे? 6 बजे ये राइट टाइम दिखा देगी आपका। दोबारा सही समय कब दिखाएगी? तो अगले रविवार को 6 बजे। अगला क्वेश्चन है, एक घड़ी जिसे सुबह 6 बजे सही समय पर सेट किया गया 1 मिनट में 5 सेकंड, देखो 1 मिनट के अंदर कितने तेज चलती है? 5 सेकंड तेज चलती है। दोपहर के 2 बजे घड़ी में कितना समय दिखाई देगा? तो अब देखो इसने वास्तविक टाइम नहीं पूछा है, इसने क्या नहीं पूछा? सही समय नहीं पूछा है, इसने केवल ये पूछा है कि 2 बजे ये क्या समय दिखाएगी। अगर ये 1 मिनट के अंदर कितना तेज चलती है? 1 मिनट में तेज चलती है 5 सेकंड। कितना? 5 सेकंड तेज चलती है, यानी अधिक चलती है। 6 बजे इसको सेट कर दिया, 6 बजे क्या कर दिया? सेट कर दिया। और इसमें बजे हैं 2, यानी कि कितने घंटे ये चली है? ये चली है आपकी 6 से 6 12 और 2 8, 8 घंटे। कितना चली है ये? 8 घंटे चली है। तो देखो इधर 8 घंटे, 1 मिनट में 5 सेकंड तेज हुई तो 60 मिनट, यानी 1 घंटे में 60 मिनट में कितना तेज होगी? तो 5 × 60,
5 इंटू 60 यानी 6 पंजो 30, 300 सेकंड। कितना? 300 सेकंड। 300 सेकंड तेज होगी 1 घंटे के अंदर। कितने में? 1 घंटे के अंदर। कितने घंटे चलाना है आपको? 8 घंटे। तो 8 घंटे में कितना तेज हो जाएगी? 8 इंटू 300 सेकेंड। कितना तेज हो जाएगी? 8 इंटू 300 सेकेंड। अब देखो इसकी मिनट बनाओ, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड नहीं है, आपके क्या है? मिनट है। तो मिनट बनाने के लिए आप किसका भाग दे दोगे इसमें? 60 का। ये 0 और ये 6 पंजो 30, 8 पंजो 40। कितना मिनट तेज होगी? 40 मिनट तेज हो जाएगी 8 घंटे में। 8 घंटे में कितना तेज हो जाएगी? 40 मिनट। इसमें बजे कितने हैं? 2 बजे। ये क्या समय दिखाना चाहिए? 2:40 का। क्या समय दिखाना चाहिए? 2:40 का। क्यों? क्योंकि 40 मिनट ये क्या हो गई? 8 घंटे में फास्ट हो गई, तेज हो गई। तो क्या समय दिखाएगी ये? 2 बजे 2:40 का समय दिखाएगी। एक घड़ी को 6 AM पर सुबह पर सेट किया जाता है। यदि घड़ी प्रत्येक 3 घंटे में, कितने घंटे में? 3 घंटे में 2 मिनट आगे बढ़ जाती है, तो सही समय 1:30 AM होने पर घड़ी कितना समय दर्शाएगी? यानी कि जब 1:30 बजेगा तब खराब घड़ी क्या समय दिखाएगी, आपसे पूछा है। तो देखो 6 बजे इसको देखा गया, 6 AM पर। कब? 6 AM पर। और फिर ये घड़ी जो दोपहर का दोपहर का नहीं, AM है। ये क्या है? AM। तो 1:30 AM तक, 1:30 AM तक कितना टाइम चली है ये? पहले ये गैप आप निकालोगे। तो देखो सुबह का 6 AM है, तो देखो शाम का 6 PM, 12 घंटे हो गए। शाम का 6 PM कितने घंटे हो गए? 12। अब 12 घंटे तो ये हो गए आपके शाम का 6 PM। फिर नाइट का, रात का 6 PM, नाइट का, नाइट NIGHT, नाइट के अंदर 6 बजेगा तो कितने घंटे हो गए? 6 घंटे ये हो गए। 12 और 6 18 घंटे, यानी 18 घंटे ये हो गए और ऊपर के 1:30 ये हो गए, तो 19.5 घंटे हो गए टोटल। कितने घंटे हो गए? 19.5 घंटे ये चली है। 3 घंटे में 2 मिनट लेट होती है। कितना होती है? 3 घंटे में 2 मिनट लेट होती है, तो 19 घंटे में 19 दूनी 38 मिनट तो सीधा ही लेट हो गई। 38 मिनट तो क्या हो गई? सीधा ही लेट हो गई। अब डायरेक्ट ऑप्शन के ऊपर आ जाइए, क्योंकि ऑप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा, क्योंकि आधा घंटा ज़्यादा और भी है। तो देखो 1:30 है, 1:30 है, तो 1:30 के अंदर 38 मिनट ये और फास्ट हो जाती है, तो 38 और जोड़ोगे तो ये आपका 1:30 AM होने पर घड़ी कितना समय दर्शाएगी? 3 घंटे में, सॉरी भाई ये कितना है? 3 घंटा है। मैंने यहाँ पे क्या ले लिया? 1 घंटा ले लिया, सॉरी। 3 घंटे में 2 मिनट लेट होती है। 3 घंटे में कितना मिनट है? 2 मिनट लेट होती है, तो 1 घंटे में हो जाएगी 2/3 मिनट। 1 घंटे में कितनी हो जाएगी? 2/3 मिनट। और ये आपके 19 घंटे में कितने हो जाएगी? गुणा 19 तो 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, और 38 के अंदर 3 का भाग दोगे तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, लगभग 12 या 13 मिनट फास्ट होगी। लगभग कितना? 12 या 13 मिनट। तो देखो 1:30 इसके अंदर टाइम है और 13 मिनट लगभग मान लीजिए, क्योंकि ये आगे पॉइंटों में चलेगा। लगभग आप मान के चलिए कितना? 13 मिनट। तो 13 और जोड़ोगे तो 1:43 क्या समय दिखाएगी? 1:43 दिखाएगी। भाई ये 1 घंटा नहीं है, ये कितना है? 3 घंटे में 2 मिनट, तो 1 घंटे में कितना हो जाएगी? 2/3। बस ये बात इसमें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। एक घड़ी को गुरुवार को प्रातः 4 बजे सही समय पर सेट किया जाता है। यदि घड़ी प्रत्येक 3 घंटे में, वापस क्या है? 3 घंटे में 20 सेकंड बढ़ जाती है, तो शुक्रवार रात 8:30 पर इस घड़ी में कितना समय होगा? तो देखो 3 घंटे में कितना? 20 सेकंड। तो 1 घंटे में 20/3 सेकंड। 1 घंटे में कितना? 20/3 सेकंड।
घड़ी को गुरुवार को प्रातः कितने बजे? 4 बजे। तो घड़ी के अंदर 4 बजे थे, घड़ी में कितने बजे थे? 4 बजे थे। और कब देखा गया इसको? शुक्रवार, गुरुवार से अगले दिन शुक्रवार को 8:30 पर देखा गया। तो देखो 4 AM, अगले दिन सुबह का 4 AM, नेक्स्ट दिन सुबह का 4 AM होगा। नेक्स्ट दिन क्या होगा? सुबह का 4 AM होगा। तब कितने घंटे हो गए? 24 घंटे। एक दिन में कितने घंटे हो गए? 24 घंटे। लेकिन इसको शुक्रवार को 8:30 पर देखा गया। कब देखा गया? 8:30 पर। तो देखो यहाँ पे 8 घंटे तो ये सीधे हो गए आपके 12 बजे तक। और फिर रात के कितने हैं? 8 8 8 16 30 घंटे, यानी 16 घंटे 30 मिनट और जोड़ो, 16 घंटे 30 मिनट और जोड़ो इसके अंदर। तो 24 के अंदर जब आप 16 घंटे 30 मिनट और जोड़ोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 40 घंटे 30 मिनट। कितना? 40 घंटे 30 मिनट। तो आप 40 घंटों का निकाल लीजिए कि 40 घंटे के अंदर कितना होगा। तो 40 घंटों के अंदर देखिए 20/3 इंटू 40, 20/3 इंटू 40। तो ये आपके पास हो गया 800/3। कितना हो गया? 800/3। तो भाग दोगे तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, कितना बच गया? 2, 20, 3 छके 18, 3 छके 18, 266। और ये क्या है? सेकंड है। ये क्या है? सेकंड है। लेकिन आपको बनानी क्या है? मिनट। तो मिनट बनाने के लिए आप यहीं पे बना सकते हो इस सेकंड को मिनट। देखो 60 का भाग देके 0 से 0 और 6 से काटोगे तो 6 से ये कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, 2 3 6 और इधर 40, 40/9 और 40/9, 9 चौके 36, 9 चौके 36, लगभग 4 या 5 मिनट, लगभग कितना आएगा? 4 और 5 मिनट के समथिंग आएगा। तो देखो इसमें क्या समय था? 8:30 था, राइट टाइम था। और ख़राब घड़ी का टाइम आपसे पूछा है तो ख़राब घड़ी लगभग 4 से 5 मिनट क्या हो गई? तेज हो गई। तो देखो ये 8:34, ये 8:34, 8:34, इसमें देखो 4 पॉइंट समथिंग है। क्या है? 4 पॉइंट समथिंग। तो ना तो ये ऑप्शन करेक्ट है ना ये ऑप्शन करेक्ट है। ये 30 मिनट वैसे ही कम रह गया, बचा क्या? 1 नंबर ऑप्शन। तो 8:34 30 सेकंड शाम के खराब घड़ी के अंदर बजेंगे। तो आज की क्लास के ये घड़ी के क्वेश्चन थे दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन 1-2 टाइप के इसके अंदर और बच गए, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमें चर्चा करेंगे उसकी।